नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस मॉडल है 2022 फीचर तक, यानी इस 2024 फ्यूचर, यानी जो लास्ट अपडेट हमारा इस साल आया है इस जनवरी महीने को। आज की तारीख जो है 16 तारीख से लास्ट डेट तक जितना अपडेट आया है इन रिलेटेड हम रेगुलर अपडेट के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ हम क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पुराने चीज़ों के साथ, वो हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में आपको यही चीज़ मिलेगा और इस सीरीज़ का वीडियो 8 से 10 होगा और जो टाइमिंग होगा वीडियो का शायद 1 घंटे का करीब या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 10-15 मिनट 20 मिनट का तो नहीं होगा। तो आपको वीडियो को टाइम देकर देखना है पूरा एंड तक और आपको सीखना है। चलिए हम इसको एडवांस में और एडवांस तरीके से सीखेंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है इसमें हम फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम और अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा रियल लाइफ। तो ये हमारा जो मान लो एक कंपनी है, ये हमारा कंपनी हो गई। तो इस कंपनी में अब काम जो होगा किस तरह से होगा। कंपनी में काम तो डायरेक्टली नहीं होता, जैसे घर में हमारा काम होता है डायरेक्टली। कोई भी काम हो वो हम खुद कर लेते हैं, जाते हैं और खुद कर लेते हैं, एक बार में ही हो जाता है। लेकिन कंपनी में कोई भी काम एक बार में नहीं होता, सारा काम स्टेप बाय स्टेप होता है और अलग अलग टाइप से होता है। तो हमारे पास इसलिए कंपनी में क्या होता है, डिपार्टमेंट होता है। ये हो गया, मान लो ये डिजाइनर का डिपार्टमेंट हो गया और ये हो गया हमारा कौन सा डिपार्टमेंट, इसे हम कह देते हैं जो मैन्युफैक्चर का होता है डिपार्टमेंट, हमारा डिजाइन का डिपार्टमेंट हो गया। ये हमारा जो कंपनी में जो चीज़ बन रहा है, मान लो हमारा इलेक्ट्रिक का गैजेट, मान लो एक बल्ब बन रहा है, तो उसका डिजाइन का काम जो होगा इस जगह पे होगा, वो उसका काम जो हमारा होगा वो इस तरफ होगा और डिजाइन इस तरफ होगा। अब और भी तो हमारा काम है इसमें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फॉलो होना है, उसमें जो रेजिस्टेंस लगाना है, ये सारा काम रहेगा। किसका, अंदर का जो पार्ट्स बनेगा वो सारा काम होगा इस जगह का, इस डिपार्टमेंट का काम होगा वो सारा चीज़ इलेक्ट्रॉनिक को मैनेज करना यहाँ पर होगा। इसके इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट होगा उसको मैनेज करना, यानी यहाँ पर तो रजिस्टर हो गया और भी जो जो चीज़ आता है वो सारा चीज़ यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर हमारा उस चीज़ का डिजाइन होगा, बल्ब किस तरह का दिखेगा उसका डिजाइन यहाँ पर होगा और इस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो सारा चीज़ फिट होगा, यहाँ पर से जो आएगा वो सारा चीज़ यहाँ पर फिट होगा। और इस तरफ हमारा होगा उसको सेलिंग का काम, यानी हमारा जो प्रोडक्ट अब बन गया कंप्लीट, तो इसे हम सेल भी तो करना है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूटर में, ऑनलाइन, ये सारा काम ये कौन करेगा, ये संभालेगा। तो फंक्शन भी हमारा एक जो प्रोजेक्ट में इसी तरह का काम करता है। तो ये हमारा कंपनी हो गया और यहाँ पर हमारा काम होगा अब सारा काम। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कंपनी में जो काम होगा इसने अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। तो इसी तरह हमारा एक फंक्शन आता है, जैसे फंक्शन होता है तो फंक्शन भी इसी तरह का काम करते हैं। फंक्शन को आप डिपार्टमेंट समझ सकते हो, हमारा प्रोजेक्ट का जो अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन होता है। और हमारा यहाँ पर आ गया, तो अब यहाँ पर हमारा मान लो ये प्रोजेक्ट है और ये सारा चीज़ फंक्शन हो गया, इधर भी फंक्शन, ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन। अब फंक्शन में मान लो हमारा किसी डेटा को जो है, एक मान लो हमारे पास फॉर्म है, फॉर्म का वैलिडेशन करना है, तो वैलिडेशन चेक करने का काम ये करेगा। वैलिडेशन में जो डेटा होगा वो पर हमारा क्या आएगा, कभी भी कभी हमारा ऑप्शन की ज़रूरत पड़ता है, कभी हमारा जो आधार कार्ड किसी फॉर्म में आप देख सके हो को जो एपीआई का ज़रूरत पड़ता है, किस लिए, क्योंकि हमारा जो उस यहाँ पर जो हमारा फॉर्म की फिल होगा, तो ऑप्शन में आपको जैसे आप फॉर्म में फिल करते हो सबसे पहले काउंट्री का नाम आता है, और भी एक और दो काउंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड का जो जितने काउंट्री सारा नाम आता है और बहुत सारे आप जगह पे देखे होंगे। और तो ये सारा काम क्या करे, कौन करेगा, ये फेच एपीआई करेगा, जो सारा डेटा हमारा गेट करके लाएगा किसी जगह से दूसरी किसी जगह से, जो हमारा जेसन फोल्डर में आएगा और वो हमें ये खींच के लाएगा और हमारा फॉर्म में इम्प्लीमेंट भी कर देगा। ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट काउंट्री डालेगा, काउंट्री के बाद वो जो है डिस्ट्रिक्ट जो है स्टेट डालेगा, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट डालेगा, उसके बाद और भी चीज़ हमारा जो पीएस होगा वो डालेगा। वो सारा काम फेच करके यूज़र के पास लाएगा, तभी तो यूज़र ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना एड्रेस से सही से चेक कर पाएगा। तो ये सारा काम क्या करेगा, ये करेगा। अब फॉर्म में क्या काम आता है, अब दूसरा काम आता है आधार कार्ड। कई जगह पे आपने देखा होगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से जो है चीज़ें हो, वो पिन कोड होता है, जिप कोड, वो चेक करता है। तो ये क्या, ये कौन काम क्या करेगा, ये करेगा। आधार कार्ड अगर जो आपने नंबर डाला वो सही है कि नहीं, आधार जो सर्विसेज यूआईडीआई पोर्टल में रजिस्टर है कि नहीं, आधार कार्ड रियल है या फेक है, वो चेक करेगा। पैन कार्ड को चेक करेगा, पिन कोड डालेगा। जो वो कंपनी, मान लो ये कंपनी जहाँ जहाँ पर काम कर रहा है,
किस किस पिन कोड में। आप यहाँ पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे पिन कोड होता है, एक थाने में कितने सारे पिन कोड होता है। तो अब कंपनी तो हर जगह पे एक ऑफिस नहीं खोलेगा, तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा पिन कोड आएगा तो वो भी चेक करेगा कहाँ कहाँ पर ऑफिस है, उस जगह का पिन कोड रहेगा। वो चेक करेगा कि ये वो जो यूज़र डाला है ये एड्रेस उस पिन कोड में हमारा जो ऑफिस कंपनी का है कि नहीं, वो चेक करेगा। ये सारा काम ये करेगा। अब दूसरा जो हमारा काम होगा, ये कोई क्या काम करेगा, ये हमारा काम करेगा फॉर्म को जो हमारा वैलिडेशन हो गया, यहाँ से फॉर्म में डेटा आया, यहाँ पर हमने यूज़र को फॉर्म वैलिडेशन करवाया, जो डेटा हमारा मैन्युअली हमारा खुद का सर्वर पे सेव है वो डेटा यहाँ पर इसने चेक कर लिया। अब ये क्या करेगा, फॉर्म में जो यूज़र अपने एड्रेस, नाम, सारा चीज़ जितने भी फील्ड डायल किया, अगर वो किसी में को यहाँ पर मिस भी कर दिया है या फिर कोई भी चीज़ हमारा बाकी रह गया है या फिर कुछ गलत डाला है, वो अब सबमिट होने से फॉर्म को रोकने का काम क्या करेगा, ये करेगा। और अब यहाँ पर हमारा ये काम क्या करेगा, जैसे ये डाटा आएगा, ये सारा डेटा अब यूज़र को जो हमारा आ गया, तो अब सारा डेटा यूज़र को देगा। तो अब एक रेफरेंस नंबर जनरेट करके कौन देगा, ये देगा। और जैसे फॉर्म सबमिट होगा, यूज़र को एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया और उसको प्रोसेसिंग में रखेगा ये। और ये हाँ, जैसे हमारा हो गया तो सर्वर टीम, अब यहाँ पर यूज़र जो फॉर्म फिलअप किया वो आ गया, और वो भी सारा सर्वर टीम क्या करेगा, वो सर्वर टीम डेटा यूज़र को देगा। अब वेरीफाई करवाना है या फिर एक्टिव करवाना है या रिजेक्ट करवाना है या पेंडिंग में, तो है ये पेंडिंग में भेजेगा, ये पेंडिंग में ये भेजेगा। अब वेरीफाई हो गया है तो अब यहाँ पर हमारा जो सर्वर का टीम होगा वो वेरीफाई करके इस फंक्शन को देगा और ये हमारा यूज़र को वेरीफाई दिखा देगा, और यूज़र अब हमारा पोर्टल एक्सेस करने के लिए अवेलेबल है। ये सारा काम फंक्शन जावास्क्रिप्ट में इसी तरह से होता है कि अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग फंक्शन हो, और कभी भी कोई भी डेटा चाहिए आप ले लो, किसी डेटा को कुछ चेक करवाना है वो करवा दो, आप फंक्शन को कुछ भी करवा सकते हो, और फंक्शन हमारा यही काम करता है। तो जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कुछ तरह से काम करता है, ये आपने सीख लिया है। तो चलिए अब हम देखेंगे फंक्शन किस तरह का कितना होता है, और इस वीडियो में हम कितना फंक्शन देखेंगे। ये अब मैं इसका मैंने पूरा जो फोल्डर बना के रखा है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। बैक आ जाऊंगा और ये हमारा जो text.txt है यही फोल्डर है जहाँ पर हमने फंक्शन है, और ये मेरा बंगाली लैंग्वेज में है। अब तो बंगाली में कन्वर्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में। तो यहाँ पर हमारा जो आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट हमारा 3 तरह के यहाँ पर लिखा है। जावास्क्रिप्ट हमारा 3 तरह का होता है, एक ग्लोबल फंक्शन, दूसरा लोकल फंक्शन, तीसरा एनोनिमस फंक्शन। तो ग्लोबल फंक्शन क्या होता है, ग्लोबल फंक्शन यहाँ पर जो हमारा पूरा HTML पेज को, यानी जिस पेज में हम उस फंक्शन को लिख रहे हैं या फिर उस पेज को जिस जगह से लिंक कर रहे हैं उस सारा चीज़ का एक्सेस करेगा कौन, ग्लोबल फंक्शन। और लोकल फंक्शन क्या करेगा, लोकल फंक्शन किसी एक जगह का ही काम करेगा, जिस जगह पे उसको बनाया है रखा है उसी जगह का काम करेगा। और एनोनिमस फंक्शन क्या कर देगा, वो अभी बनाया और अभी काम करके छोड़ देगा, अब ये भूल गया। माने या मान लो आपने दोपहर को खाना खाने का टाइम हुआ, आपने खाना खाया, खाना खा के उठ गया, अब खाना के बाद आप भूले गए हो, अब आपको काम से मतलब है। और लोकल फंक्शन क्या करता है, हमेशा ये रहेगा। मान लो एनोनिमस फंक्शन कुछ इसी इमीडिएटली काम कर देगा, अब जिस वक्त जरूरत है उसी जगह वक्त काम कर देगा और उसका काम खत्म, अब वो आगे कभी काम नहीं करेगा। ये होता है एनोनिमस फंक्शन का काम। यानी आपने शादी जैसे एक बार होता है, जो समय आया उसी बस समय शादी हो गया, अब शायद लाइफ में कभी दोबारा शादी इंसान का नहीं होगा। तो वो इसी तरह का काम करते है एनोनिमस फंक्शन, जो एक ही बार काम करेगा और पूरा प्रोसेस में पूरे टाइम में यूज़र जितने दिन तक अपने हमारे वेबसाइट पर रहेगा वो एक ही बार काम करेगा, और वो काम फंक्शन इस तरह से करता है। तो ये फंक्शन हम बनाते कैसे हैं, किस तरह से बनाते हैं, और यहाँ पर हमारा आ गया 3 तरह का फंक्शन जो हम बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बना सकते हैं इस 3 तरह का फंक्शन, लेकिन हमने यहाँ पर अभी फंक्शन यहाँ पर हमारा क्या से तीन तरह का हमारे पास फंक्शन है, और हम इस 3 तरह का बना सकते हैं। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, कभी से भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, हर लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बना के रहता है, तभी तो हम उस पर काम करते हैं। अगर लैंग्वेज बनाया नहीं रहेगा तो हम तो काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज जो बना हुआ है वो जावास्क्रिप्ट वालों ने, यानी जावास्क्रिप्ट की कंपनी ने वालों ने हमें जो दिया है वो 2 तरह का फंक्शन दिया है। किस तरह का, एक यूज़र डिफाइन फंक्शन और एक प्री डिफाइन फंक्शन। प्री डिफाइन फंक्शन क्या होता है कि प्री डिफाइन फंक्शन जावास्क्रिप्ट में हमें बना के दे दिया है, वो जिस तरह का काम करने के लिए जावास्क्रिप्ट में बनाकर हमें दिया है वो उसी तरह का काम कर सकते हैं। उसका जो काम करने का तरीका हम बदल नहीं सकते, उसको किसी
दूसरे चीज़ के लिए बना नहीं सकते। जिस चीज़ के लिए जो फंक्शन जावास्क्रिप्ट वालों ने हमें दिया है उसी चीज़ पर हम उसको यूज़ कर पाएंगे। और हमारा जो दूसरा फंक्शन दिया है वो हो गया यूज़र डिफाइन फंक्शन, जो हम यहाँ पर आते हैं और यूज़र डिफाइन के अंदर ही हमारा ये 3 तरह का फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन और लोकल फंक्शन। जो प्री डिफाइन फंक्शन है वो तो आप अभी आपको बहुत सारे चीज़ बेसिक में पता हो गया है, जैसे बहुत सारे फंक्शन आपके बारे में आपको पता होगा। तो जैसे अलर्ट हो गया, वो हमारा हो गया लॉग हो गया, ये हमारा फंक्शन है ग्रुप हो गया, ये सारा फंक्शन जो प्री डिफाइन फंक्शन है। लॉग जो है कंसोल डॉट लॉग जैसे करते हैं, तो कंसोल में जो हमारा लॉग होता है फोल्डर, तो वो हमारा क्या होता है लॉग होता है। तो लॉग किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें यूज़र का जो हमारा डेटा है वो प्रिंट करके दिखाता है, कंसोल में दिखाता है, वो हमको पता नहीं है। वो बैकएंड में किस तरह से काम होता है नहीं होता है वो किसी को भी नहीं पता, और कोई भी डेवलपर पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसको पता है कि वो कंसोल लॉग किस तरह से हमें प्रिंट करके देता है। हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारा यूज़र डिफाइन का फंक्शन है उसे हम देख सकते हैं, उसको बदला सकते हैं, उसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट में प्री डिफाइन दिया उसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपको हमारे पता हो गया है। तो अब हम आते हैं लोकल यानी यूज़र डिफाइन फंक्शन के में। और इसी वो प्री डिफाइन का जो फंक्शन है वो कई तरह का होता है, अलग अलग तरह का। मैप के लिए वो अलग, जिसके बाद जो हमारा फिल्टर के लिए, एरे के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, स्ट्रिंग के लिए, हर चीज़ के लिए, नंबर के लिए अलग अलग हमें फंक्शन यूज़ जावास्क्रिप्ट वालों ने प्री डिफाइन फंक्शन दिया है। और हमारा लोकल फंक्शन हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हमारा जो लोकल फंक्शन बनाएंगे, तो इसी में हमारे पास आता है यूज़र डिफाइन फंक्शन। हम किस तरह से अपने ही मर्जी से जिस तरह से चाहे बना सकते हैं। और हमारा यूज़र डिफाइन फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है कि हम उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमें 3 तरह का ही यूज़र डिफाइन फंक्शन मिल सकता है, जो हम 3 तरह का फंक्शन बना सकते हैं। एक ग्लोबल फंक्शन जो हम पूरी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, यानी पूरा एरिया कैप्चर कर सकते हैं। और लोकल फंक्शन जो एक पर्टिकुलर जगह एरिया कैप्चर कर सकते हैं। और एनोनिमस फंक्शन जो एक किसी जगह किसी एक टाइम पर ही एक ही बार काम करेगा। तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर हम जैसे हम किसी भी जगह पे, यहाँ पर लिखा भी है कि किसी भी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा बंगाली में लिखा है कोनो जायगाय व्यवहार करा है, इसका मतलब है कि किसी भी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया যে ক্লাস বা ফাংশনের মধ্যে घोषणा करा হয়েছে से क्लास বা फंक्शनर मध्य व्यवहार करा जाए। जैसे मैंने बोला, आप किसी भी एक ही जगह पे, यानी जिस जगह पे में जिसके लिए इसको यूज़ बनाया गया है, इसको यूज़ किया गया, उसी जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका हमारा जो एनोनिमस फंक्शन तो बोला है कि नाम नहीं, एक बार व्यवहार करा है। तो इसका कोई नाम नहीं है और ये एक बार ही यूज़ होगा, इसका हम कोई नाम नहीं दे सकते। अब फंक्शन को हम जब फंक्शन बनाते हैं, अब इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आते हैं ग्लोबल फंक्शन के बारे में नीचे। तो ग्लोबल फंक्शन क्या है? ग्लोबल फंक्शन एक फंक्शन है जिसका क्लास हम बनाते हैं और उसको किसी भी जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा आ गया कंसोल डॉट लॉग या फिर ग्लोबल फंक्शन, किसी भी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कंसोल डॉट लॉग किसी भी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह हम ग्लोबल फंक्शन को भी किसी तरह का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कंसोल डॉट हम कहीं पर भी प्रिंट करेंगे, हमें कोई भी मैसेज नहीं मिलेगा। जिस भी जगह चाहे हम इस कंसोल डॉट लॉग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट कभी भी एरर नहीं देगा। इसी तरह हमारा जो होता है ग्लोबल फंक्शन, इसको कहीं पर भी आप यूज़ करो, किसी भी जगह पे यूज़ करो, कोई भी आपको एरर नहीं मिलेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पर आता है। अब बात आते हैं लोकल फंक्शन। तो लोकल फंक्शन तो क्या होता है? लोकल फंक्शन हमारा हमारा लोकल फंक्शन क्या होता है? एक क्लास होता है और इस क्लास के अंदर अगर हम बनाएंगे, जैसे एक क्लास में बनाया या फिर फंक्शन के अंदर भी बना सकते हो, तो किसी भी जगह पे हम बना सकते हैं। जिस जगह पे बनाए हैं वो उसी जगह के लिए ही बने हैं और उस जगह से बाहर हम इसका कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसका हमारा उदाहरण जैसे हमारे पास मिलेगा, इसका एग्जांपल है जैसे मैंने माई फंक्शन, और ये हमारा लोकल फंक्शन हो गया। तो इसको हम माई क्लास के बाहर इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम इसको सिर्फ माई फंक्शन के अंदर ही हमारा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बाद में हम माई क्लास के बाहर
यूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमने माई क्लास नाम से एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर बनाया, अब हमारा जो ये फंक्शन आ गया माई फंक्शन, तो इस फंक्शन को हम इस क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर करो या फिर यहाँ पर करो, आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके बाहर यहाँ पर करने आ जाओगे तो आपको एरर मिल जाएगा। तो ये हमारा लोकल फंक्शन आता है कि हम किसी भी जगह किसी एक जगह के लिए बनाते हैं और वो उसका यूज़ उसी जगह पे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे हमारा माई ऑब्जेक्ट। जैसे हमने बनाया न्यू माई क्लास, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट माई क्लास अगर करेंगे तो इसको यहाँ पर हमारा प्रिंट होगा एक लोकल फंक्शन, दिस इज़ ए लोकल फंक्शन। तो ये हमारा मैसेज आ गया, तो मैसेज आएगा जैसे हमने यहाँ पर देखा दिस इज़ ए लोकल फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर जो हमने इसको प्रिंट किया तो पहले माई ऑब्जेक्ट को कॉल किया, उसके बाद माई फंक्शन को कॉल किया, तब हमारा यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा माई क्लास आ गया, इसके बाद कंस्ट्रक्टर, ये दिस दैट फंक्शन। तो यहाँ पर जैसे हमने बनाया कॉन्स्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पर न्यू क्लास बना लिया, और यहाँ पर हमारा माई क्लास को हमने इस ऑब्जेक्ट में कौन के स्टोर किया और माई ऑब्जेक्ट डॉट माई फंक्शन को कॉल किया। तो हमें प्रिंट में क्या मिलेगा, दिस इज़ ए लोकल फंक्शन। तो ये हमारा पास है गया। और हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अभी एक और दो नहीं, हम एक वीडियो में तो इसको कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे। मुझे इतना लगता है कि यहाँ पर हमारा जो नोट्स है यहाँ पर, तो लगभग आपको पता चल गया है कितना हज़ार तक हमारा ये नोट्स है, और यहाँ पर हम इसका यूज़ कर ही नहीं सकते। तो इसका एक ही वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद आता है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, ये एक फंक्शन ऐसा होता है जो इसका कोई नाम नहीं रहता, इसको डायरेक्टली हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, और उसका यूज़ उसी के बाद कर सकते हैं एक बार, और उसके बाद इसको भूल जाते हैं। इसका काम ख़त्म, इसको भूल जाना होता है, क्योंकि इसको याद रखे हमें कोई भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इसको एक बार बनाया, उसका जैसे यूज़ हो गया तो इसका काम ख़त्म, अब इसको हम भूल जाएंगे। जैसे बाकी फंक्शन में जैसे हम फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे माई फंक्शन यहाँ पर है, और इसी तरह हमारा एनोनिमस फंक्शन का कोई इस तरह से नाम नहीं होता, उसको वहीं पर बगैर नाम के बनाएंगे, और इसको कोई भी कॉल बैक नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आपको यहाँ पर दिखेगा माई फंक्शन हमने लिया, एरो फंक्शन लिया, और यहाँ पर हमारा आ गया। तो इस माई फंक्शन को जैसे कॉल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। लेकिन हमारा जो जावास्क्रिप्ट में हमारा कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसका कोई भी हमारा उद्देश्य कारण के लिए बनाते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, जैसे कंस्ट्रक्टर हमने फंक्शन बनाया किस लिए, यहाँ पर इस क्लास में स्टोर किए कुछ ऑब्जेक्ट को, और इसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया और माई क्लास हम यहाँ पर जैसे दिया। अब इसके बाद प्रोटोटाइप, ये क्लास होता है जो हमारा प्रोटोटाइप क्लास आता है, और इस प्रोटोटाइप क्लास में ही हमारा ये ऑब्जेक्ट स्टोर रहता है माई क्लास, और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर है वो अब इसके साथ होता है। तो जैसे हम प्रोटोटाइप डॉट ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो हमारा इस ऑब्जेक्ट का जो कंस्ट्रक्टर है उस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर आ गया, जैसे हमने यहाँ पर क्लास बनाया और ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिख दिया दिस इज़ ए प्रोटोटाइप फंक्शन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब स्टोर करेंगे कि यहाँ पर कॉन्स्ट लिया माई क्लास नाम से डॉट प्रोटोटाइप और डॉट माई मेथड, जो माई मेथड में हमारा क्या है फंक्शन है, और इस तरह से हम इस फंक्शन को भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने माई क्लास बनाया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने जो क्लास बनाया वो इस तरह से बनाया क्लास को लेकर, और यहाँ पर माई क्लास को कॉल किया, हमारा ये कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बन गया है। अब इसको हम स्टोर करेंगे माई क्लास डॉट प्रोटोटाइप डॉट मेथड का नाम क्या है कंस्ट्रक्टर, या फिर आप दूसरा मेथड भी बना सकते हो जैसे ऊपर हमारा बना हुआ था मैंने दिखाया। तो कंस्ट्रक्टर आगे चल के आप ये सारा चीज़ देखोगे। इसके बाद यहाँ पर फंक्शन लोगे और कंसोल डॉट लॉग करोगे। इसके बाद यहाँ पर माई ऑब्जेक्ट में इसको स्टोर करो और माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड कॉल कर लो, और यहाँ पर हमारा बन गया। जैसे यहाँ पर हमने माई मेथड में स्टोर किया तो माई मेथड को कॉल कर दिया, अभी हमारा प्रिंट होकर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर न्यू हमारा क्या आता है, न्यू कीवर्ड का हम क्यों यूज़ करते हैं, न्यू एक हमारा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आते हैं हमारे पास ये सारा चीज़ फंक्शन के बारे में हमने डिटेल्स बात की। अब फंक्शन का जो रियल टाइम यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हमारा रेगुलर फंक्शन। अब फंक्शन को यूज़ करने के लिए कितना हमारा है, यहाँ पर मैंने
मेरे हिसाब से जितना भी मैंने खोज के निकाला पाया उसको मैंने इतना स्टोर कर लिया कि हमारे पास जो नाम है रेगुलर फंक्शन आता है, एरो फंक्शन आता है, एनोनिमस फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, इफी फंक्शन, इसके बाद जनरेटर फंक्शन, उसके बाद कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके बाद रिकर्सिव फंक्शन, उसके बाद प्रोमिस बेस्ड फंक्शन और इसके बाद फंक्शन एक्सप्रेशन। ये हमारा काम आता है। ये मैंने 10 टाइप का फंक्शन निकाल पाया है मेरे हिसाब से, लेकिन फंक्शन और भी बहुत सारे हैं। तो हमने यहाँ पर इस 10 एग्जाम्पल दिया और इन सब का भी एक एक 5-5 करके एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम रेगुलर फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए मैं अपना index.html में जाता हूँ और यहाँ पर हमने index.html बनाया। अब यहाँ पर बनाएंगे रेगुलर फंक्शन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर इसका मैं नोट आपको ये पेज दो है नीचे दे दूंगा। तो यहाँ पर लिखूंगा REGULAR रेगुलर FUNCTION फंक्शन और ये हमारा आ गया रेगुलर फंक्शन। अब यहाँ पर हम फंक्शन कीवर्ड का लेंगे। ये हमारा फंक्शन कीवर्ड है। इस तरह से हम फंक्शन कीवर्ड लेते हैं। इसके बाद स्पेस देते हैं और स्पेस देने के बाद यहाँ पर फंक्शन का नाम देते हैं माई FUN माई फन नाम से मैंने फंक्शन बनाया है और यहाँ हम पर हमारा आ गया। अब इसको हम अलर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो अब यहाँ पर हम करते हैं अलर्ट। तो अलर्ट करेंगे, यहाँ पर हमारा 5 आएगा। अब मैं अगर रन करूँगा ना तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, फंक्शन ये जो हमने बनाया ये हो गया डिफाइन करना, यानी डिफाइन करना। और इसमें यहाँ पर हमारा डिफाइन हो गया ये, और इसके अंदर ये हमारा डेटा इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, तो ये हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर हमने माई फंक्शन को इनिशियलाइज करेंगे यानी कॉल करेंगे। अब अगर मैं रन करूँगा हमें 5 दिख जाएगा अलर्ट में, ये आ गया। तो यहाँ पर ये हमारा डिफाइन हो गया और इसका सिंटेक्स जो हमारा इसी तरह का होता है। ये डिफाइन हो गया यहाँ पर, यहाँ से करली ब्रैकेट जहाँ पर ख़त्म और डिफाइनिंग ख़त्म और यहाँ पर हमारा इनिशियलाइज हो गया। तो ये हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और अब यहाँ पर हम जो हमारा आएगा तो माई फंक्शन, और यहाँ पर अब यहाँ पर अलर्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से भी, 5 प्लस कर दो 4, तो यहाँ पर हमारा 9 आ जाएगा। अभी आप देखोगे 9 आ गया। अब यहाँ पर हमारा फंक्शन में 9 आया, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 को तो अब हमारा 0 आ जाएगा, 1 आ गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फंक्शन काम करता है। अब चलिए हम नीचे आते हैं हमारा टेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारा रेगुलर फंक्शन कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ पर जो A और B है ये क्या है, तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। हम भी यहाँ पर A और B बनाएंगे। तो अभी आप A और B बनाओ और यहाँ पर हमारा 5-7 है। तो यहाँ पर अब मैं 5-7 नहीं करूँगा, A को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा B से। तो क्या हमारे पास आएगा, अभी अब अनडिफाइन आ जाएगा। तो ये हमारा नन आ गया, यानी इसके नॉट ए नंबर। यहाँ पर नन का मतलब नॉट ए नंबर, आपको पता होगा नॉट ए नंबर, यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, यानी नॉट ए नंबर, नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पर जो हमारा हो गया, तो यहाँ पर नंबर हमें यहाँ पर देना है 5 प्लस 5 कॉमा देकर हमें देना है 5। तो दोनों नंबर में दिया। अब यहाँ पर 1 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 10 को कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 0.5 आ गया। तो ये हमारा 5 आ गया कुछ इस तरह से। तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये जो 1 और 2 आ गया, तो यहाँ पर मैं एक को ही रखूँगा और सिर्फ प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर हमारा ये, और अब मैं पास करता हूँ 5। तो यहाँ पर आप देखोगे अब यहाँ पर हमारा 5 आ गया। तो ये जो हमारा ए क्या है, ये हमारा है एक पैरामीटर। तो यहाँ पर हमारा आ गया। तो अब चलिए मैं इसको यहाँ पर आ जाएगा कॉमा का देकर PERAMETER पैरामीटर, मैं आपको कोड भी दे दूंगा। यहाँ पर ये पैरामीटर हो गया। और यहाँ पर हमारा ये जो हमारा कहते हैं, इस ए को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। और अब मैं कमेंट करता हूँ इसको, ये हमारा ए पैरामीटर हो गया। दूसरा हमारा जो हो गया वो हो गया, ये हमारा पैरामीटर हुआ। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा तो ये हमारा पैरामीटर हो गया। ये हम जो पैरामीटर पास किए ए नाम से, अब मैं यहाँ पर एक्स नाम से भी पैरामीटर पास करता हूँ। तो पैरामीटर हमने एक्स नाम से भी पास कर दिया, ये हमारा एक्स नाम से पास हो। अच्छा, हमें एक्स नहीं प्रिंट करवाना है, यहाँ पर एक्स तो हमारा एरर देगा। अभी आपको देखेंगे इस सिंटेक्स एरर या फिर हमारा क्या एरर आता है। यहाँ पर हमारा
रेफरेंस एरर आ गया कि x इज़ नॉट डिफाइन। तो ये x हमारा यहाँ पर डिफाइन नहीं है, यहाँ पर x को डिफाइन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 डिफाइन करेंगे तो हमारा अलर्ट में 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि x, तो यहाँ पर a इज़ नॉट डिफाइन, यहाँ पर हमारा ये, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो x 1 डिफाइन अब हमारा आ गया। ये हमारा वो x जो हमने यहाँ पर असाइन किया, यानी डिक्लेरेशन के टाइम जो हमने वो x और 2 पास किए, इसको हम कहते हैं पैरामीटर। x हो गया, इसको और भी बढ़ा सकते हो, यहाँ पर y कर सकते हो, z कर सकते हो, उसके बाद यहाँ पर a कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी आप डाल सकते हो, कोई भी हमें एरर नहीं मिलेगा। x में तो 1 स्टोर हो गया है, लेकिन बाकी अगर आप चीज़ों को पिन करोगे y z a को, तो सब में यहाँ पर क्या आएगा, अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ डिफाइन नहीं है। तो ये हमारा पैरामीटर आ गया। अब यहाँ पर जो हमने 1 पास किया, ये क्या हो गया, तो यहाँ पर हमारा x, y, z, ये सब हमारा हो गया पैरामीटर। अब यहाँ पर 1 है, तो अभी यहाँ पर हमारा इसको जो है, इसको हम आर्गूमेंट करते हैं, ARGUMENTS, आर्गूमेंट्स। तो ये हमारा 1 जो है एक आर्गूमेंट्स है, तो यहाँ पर हमारा आर्गूमेंट 1 2 3 आ गया। तो यहाँ पर हमारा 1 आ गया आर्गूमेंट में। अगर मैं आर्गूमेंट में क्या पास करता हूँ, आर्गूमेंट में 1 की जगह 5 पास करूँगा तो 5 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 आर्गूमेंट हो गया। तो यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 0, यहाँ पर हमारा क्या है, कितना है, 1 2, यहाँ पर 4 हमारा आर्गूमेंट है। तो 1 2 3 4, ये हमने यहाँ पर 5 आर्गूमेंट पास कर दिया, तब भी हमारा कोई एरर नहीं आएगा। फंक्शन को इससे कोई मतलब नहीं कि आपने कितना आर्गूमेंट पास किया, कितना पैरामीटर पास किया, ये फंक्शन को कोई मतलब नहीं इसको। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसको हमने x को प्रिंट किया तो x आ गया। अगर आपको x के बाद यहाँ पर प्लस करना है y को, तो हमारा 6 5 11 आ जाएगा। अब आप देखोगे हमारा 11 आ गया। अगर आप चाहो तो फिर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो नहीं। यहाँ से आपने आर्ग्यूमेंट पास किया, यहाँ पर पैरामीटर में स्टोर हो गया, यानी यहाँ से आपने भेजा और यहाँ पर इसने ले लिया। अब लेकर इसने एक्स वाई को दिया, तब एक्स वाई को क्या करना है, वो एक्स अलर्ट के नाम, वो अलर्ट का काम कि अलर्ट को क्या करके दिखाना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले माई फन में हमने आर्गूमेंट, यानी जो इनिशियलाइज फन में इनिशियलाइज किया, सबसे पहले हमने 5 6 7 8, और इसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर के टाइम माई फन में हमने इसको गेट किया, यहाँ से भेजा और यहाँ से लिया, यहाँ से भेजा और यहाँ से रिसीव किया और यहाँ पर इसका यूज़ किया। तो ये हमारा आ गया फंक्शन और फंक्शन का काम। तो ये हमारा आर्गूमेंट आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो हो गया, तो यहाँ पर हमने 0 पास किया, तो 0 की जगह फिर से मैं 1, 2, 3, 4 करता हूँ, यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ, ये हमारा रिमूव हो जाए, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। अभी हमारा कोई भी मतलब नहीं इसको, तो यहाँ पर ये होगा या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। तो चलिए, हमारा फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पर जान लिया कि फंक्शन किस तरह से काम होता है, और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, ताकि आपको भी पता चल जाए, आपके लिए स्टोर हो जाए चीज़ें। अब यहाँ पर आते हैं दूसरा टेक्स्ट फाइल में। अब दूसरा हमारा क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होता है। तो एरो फंक्शन में हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप देखो, एरो फंक्शन हम इस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एरो फंक्शन को बनाने का जितना भी तरीका है, मैं सबको सब एरो फंक्शन को यहाँ पर दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले हमें एरो फंक्शन बनाने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, जो आप बाहर लो, लेट लो, कॉन्स्ट लो, कोई भी लो। यहाँ पर एफ माई और fun फन ले लिया वेरिएबल का नाम। अब यहाँ पर इक्वल टू किया। अब यहाँ पर हमने एरो फंक्शन बनाना है, तो यहाँ पर एरो आपने को बनाना पड़ेगा। ये हमारा एरो बन गया है, इक्वल टू ग्रेटर देन लेना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लेना है। अब ये हमारा एरो फंक्शन बन गया है। अब यहाँ पर हम इसको अलर्ट कराएंगे 5। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमारा प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने एरो फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी भी कोई ऐसे जो है हमने इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ इनिशियलाइज नहीं किया, इसलिए हमारा नहीं आया। तो यहाँ पर भी मैं एक्स पास कर देता हूँ। अब मैंने एक्स पास कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे हम 0, हमारा एरर मैसेज में कुछ भी नहीं है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर अलर्ट करूँगा, यहाँ पर fun माईफन, यहाँ पर माईफन को करना है, तो माईफन, और यहाँ पर अब आप हमारा आएगा। अभी भी कोई मैसेज नहीं है, लेकिन एरर भी नहीं है, क्योंकि हमारा माईफन जो अभी वेरिएबल के हिसाब से यहाँ पर स्टोर हो गया। तो यहाँ पर अब इसको आप देखोगे, अब हमारा आ गया। एक्स में हम यहाँ पर कर देते हैं 5 पीस, और यहाँ पर कर देते हैं 1।
तो यहाँ पर 1 नहीं, इसको x करना है और अब आप देखोगे हमारा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर जो हमारा x है ना, तो ये alert x1 डिफाइन होगा। तो इसको यहाँ पर हम करते हैं। अब यह जो माइफन है इसको मैं दिखाता हूँ आपको क्या मिलता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अलर्ट कर देंगे और टाइप किसी का चेक करने के लिए हम टाइप ऑफ का यूज़ करते हैं और यहाँ पर my माइफन को कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर टाइप ऑफ देखेंगे माइफन का क्या दे रहा है, फंक्शन आ रहा है और यहाँ पर तो अनडिफाइन हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, अभी फंक्शन दिख रहा है। टाइप ऑफ क्या दिखा, फंक्शन। अब मैं टाइप ऑफ को रिमूव कर दूंगा तो हमें क्या मिलेगा, अब आप देखोगे यहाँ पर ध्यान दो तो आपको क्या मिलेगा, जितने भी हमने फंक्शन के अंदर कोड लिखा वो सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, हमें दिख गया है। अगर मैं इसको स्पेस दे के देखता हूँ तो यहाँ पर मैंने स्पेस दिया। अब आप देखोगे हमारा जो कोड हमने लिखा है वो कोड हमें यहाँ पर प्रिंट होम में मैसेज में दिख गया है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया। अब इसका टाइप ऑफ चेक करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को इस तरह से अलर्ट किया तो यहाँ पर अनडिफाइन आ गया, अनडिफाइन आ गया। एक बार अलर्ट, पहला अलर्ट यहाँ पर चला, दूसरा अलर्ट यहाँ पर चला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 करते हैं, 6 करते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 आया पहले, उसके बाद अनडिफाइन आ गया। क्योंकि अनडिफाइन आया, क्योंकि 5 और 6 हमारा था। अब कॉमा करते हैं पहले एक्स में हमारा क्या है, कौन सा फंक्शन पहले चला है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 आया, उसके बाद अनडिफाइन आया और इन फंक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ कंकैटिनेट करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा फंक्शन पहले रन हुआ, कौन सा पहले अलर्ट हुआ, ये या फिर ये। तो अब यहाँ पर कॉन्क्रीट हमने इसमें किया कुछ चेंजेस और यहाँ पर मैं कर देता हूँ हाई। तो अब वहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले 5 हाई, उसके बाद हमारा अनडिफाइन। तो ये हमारा जो हो गया, ये फंक्शन अलर्ट हुआ और ये अभी अनडिफाइन है। क्यों अनडिफाइन है, किसकी, इसका डेटा यहाँ पर इसने भेज दिया, किसको, यहाँ पर इसको यहाँ पर भेजा, एक्स को भेजा। ये 5 किसको भेजा, एक्स को भेजा और एक्स यहाँ पर अलर्ट, इस एक्स से इस अलर्ट को एक्स में 5 मिला है और ये 5 हमें इस अलर्ट ने दे दिया है। और फिर दूसरा बारी आया तो यहाँ पर इस फंक्शन को देखा तो इस फंक्शन हमारा अनडिफाइन है, क्योंकि फंक्शन को जो हम इस तरह से कॉल नहीं कर सकते। यहाँ पर अब अगर मैं कॉल करूँगा अनडिफाइन आएगा, 5 करूँगा तो ये 5 आ जाएगा अलर्ट में और ये अब उसके बाद अनडिफाइन आ गया। तो क्योंकि इसने डेटा तो भेज दिया ना, तो यहाँ पर ये हमारा काम होता है दूसरा काम, कि इसने पहले हमने फंक्शन, पहले इसने ये फंक्शन कॉल हुआ, पहले हमारा अगर ये कॉल करता हूँ मैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अभी मैं कट करके ऊपर लगा देता हूँ, पहले इस फंक्शन को कॉल करता हूँ उसके बाद रेड करता हूँ तो भी हमारा 5 आएगा। अभी यहाँ पर देखो कि हमारा कैन नॉट एक्सेस माई फन बिफोर इनिशियलाइज, क्योंकि हमने पहले इनिशियलाइज नहीं कर सकते, फंक्शन को बाद में इनिशियलाइज करना पड़ेगा, पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा उसके बाद इनिशियलाइज हम कर सकते हैं। तो ये आ गया फंक्शन, इस तरह से काम करते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं। अब एरो फंक्शन हम यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं, और भी एरो फंक्शन बनाने का तरीका है। तो मैं अभी इस तरीके को जो इसको कमेंट कर दूंगा और अब यहाँ पर आ जाएंगे हम उसी फंक्शन को दोबारा लिखते हैं, माई fun फन, और यहाँ पर हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से नहीं, यहाँ पर इसको लेंगे, उसके बाद एरो बनाएंगे, ये बनाए एरो, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लिया और कर्ली ब्रैकेट और एरो के बीच में एक एरो बना देंगे और ये हमारा आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने माई फन लिया था इसको कॉल कर देंगे, इसको फंक्शन के हिसाब से कॉल करेंगे, ये आ गया। अब यहाँ पर अलर्ट हम क्या कर देते, 5 कर देते, 5 कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमने फंक्शन को लिखने का हमारा तरीका क्या है, कुछ इस तरह का है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा अभी तो यहाँ पर हमारा अभी 5 आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। अब दूसरा हम क्या करते हैं, इसको हम जो है एक लाइन में भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखेंगे। अब एक लाइन में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं इसको कॉपी करूँगा इसलिए इसको मैं एक साथ कर देता हूँ, बाकी सारा कोड एक साथ रहेगा लेकिन वेरिएबल के साथ वेरिएबल का नाम नहीं रहना चाहिए। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये माफन यहाँ पर 1 कर देंगे इसको और इसको मैं कर दूँगा 2 कर दूँगा इसको। तो यहाँ पर मैंने नाम अलग अलग कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अभी हमारा माईफन 1 है तो यहाँ पर माईफन को कॉल किया, इसके बाद माईफन 1 को कॉल कर देंगे माईफन, और माईफन हमारा क्या था 1 था तो मैं 1 को कॉल कर लूँगा। उसके बाद माईफन कौन था माईफन 2 था,
तो मैं 2 को कॉल कर दूंगा यहाँ पर और ये हमारा 2 आ गया, सब में हमारा आ गया। अब मैं अलर्ट करता हूँ तो 5 एक ही बार चला, बाकी ला सब नहीं चला। माई फन वाल इज़ नॉट डिफाइन क्यों, तो यहाँ पर अच्छा लेट माई फन इसको बनाना पड़ेगा ये स्पेस रिमूव करके। अब हमारा तीनों 5 चलेगा और तीनों का मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, 5 6 7 कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 6 और इसको करता हूँ 7। अब मैं सारा चीज़ चलाऊँगा तो यहाँ पर 5 आया, 6 आया, 7 आया। तो ये आ गया हमारे पास। कुछ पहले तो हमने इस तरह से लिखा, दूसरी बार हमने इसको इस तरह से लिखा। अब तीसरी बार हम क्या करेंगे इसको कि यहाँ पर जो हमारा ये कर्ली ब्रैकेट भी रिमूव कर देंगे। अब ये कर्ली ब्रैकेट भी हमें रिमूव नहीं कर देंगे तो क्या हमारा 6 प्रिंट होगा, अभी भी हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, 5 6 7 ये आ गया तीसरा तरीका। अब यहाँ पर हम इसको रिमूव कर देंगे, इसे भी रिमूव कर देंगे और इस एरो को भी रिमूव कर देंगे। तो हमारा क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ये हमारा आ गया, ये 28 नंबर लाइन पर हमारा एरर आ गया कि यहाँ पर इस तरह से हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर हमने इस तरह से लिख दिया है और ये हमारा 5 6 7 आ गया कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर जो हमारा है इसको हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर जो आपने देखा था, ये जो आपने देखा था वो ए बी, तो वो कुछ इस तरह से लिखा है जैसे हमने यहाँ पर लिखा अलर्ट किया था। अब यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो अलर्ट तो हमारा आ गया ना। यहाँ पर हम माई फन को यहाँ पर कर दिए हैं गेट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स कॉमा वाई लेते हैं, शायद वहाँ पर क्या था, ए बी था, तो हमने एक्स वाई लिया। अब यहाँ पर कर देंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस कर दो वाई, तो यहाँ पर जेड प्लस वाई नहीं, एक्स प्लस वाई करना है, तो ये एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर कर दो 5,6। अब यहाँ पर माई फन 2 आ गया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 5 6 7 ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिया, तो आप चाहो तो अलर्ट को रिमूव करना चाहो तो ये रिमूव भी कर सकते हो अलर्ट को। अब आप देखोगे 5 6 और 7 आएगा नहीं, क्योंकि 7 को हमने अभी अलर्ट कुछ मैसेज नहीं किया, यहाँ से तो भेजा है, इसको अलर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर अगर मैं इसको अलर्ट करना है तो यहाँ पर रिटर्न को लगाना पड़ेगा, RETURN रिटर्न। अब आएगा तो अब यहाँ पर हमारा इस कॉमा को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो ये रिटर्न हमने किया था, तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंटेक्स एरर 28 नंबर लाइन पर। ये हमारा रिटर्न भी इस तरह से नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर x प्लस वाई कर दिया और ये हमारा 5 6 आ गया। अब यहाँ पर तीनों का कब यूज़ करना है, यहाँ पर इसको जो आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर हमारा जो इस तरह के फंक्शन को जो आप यूज़ करोगे ना, तो उसको किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमारा इस फंक्शन को एक के अलावा और भी काम करवाना है, यानी एक से अलावा दूसरा कोड। हमारा तो अभी अलर्ट एक ही कोड एक ही लाइन को प्रिंट करवाना है, तो इसको हम इस तरह से सिंगल लाइन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हमें इस अलर्ट के में एक से ज़्यादा लाइन हो सकता है, शायद हमारा ए वेरिएबल को कॉल करो और भी दूसरे चीज़ को कॉल करो, या फिर कोई फंक्शन को भी कॉल करो एक के साथ दूसरे चीज़ को, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में देखा था ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, तो यानी मान लो कि यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट का डेटा यहाँ पर आना है, तो ये काम की जगह एक डिपार्टमेंट से आएगा सामान प्रोडक्ट आएगा, तो ये क्या करेगा, ये एक लाइन में आप लिख सकते हो। लेकिन अगर 2 डिपार्टमेंट में कहाँ लिखे आएगा, तो इसके बाद आप और कोड इस तरह से तो नहीं लिख सकते, AR कर सकते हो या फिर 5 कर सकते हो, इस तरह से तो नहीं कर सकते ना। जैसे यहाँ पर तो हमारा कोई मैसेज भी नहीं आएगा अभी फन 2 में, तो यहाँ पर 5 6 तक आएगा और ये 7 आएगा नहीं। तो 6 के बाद मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पर एक और काम कर दे, लेट इक्वल टू कर दो, क्या पर लेट कर दो, लेट इक्वल टू एक्स करो और यहाँ पर इक्वल टू कर दो 5, इस 5 में स्टोर कर दो। तो यहाँ पर अब हमारा इसी 26 नंबर लाइन पर ही हमारा एरर आ गया। तो यहाँ पर आप देखो 26 नंबर लाइन पर एरर नहीं आया, ये प्रिंट हुआ था शायद, तो ये हमारा कौन सा लाइन प्रिंट हुआ, यहाँ पर मैसेज भी नहीं आया और यहाँ पर आप देख सकते हो 26 नंबर लाइन पर एरर आ गया। तो क्योंकि हम यहाँ पर एक के बाद इसके बाद और कोड नहीं लिख सकते, और अगर आप बोलोगे कि कॉमा देकर लिख सकते तो भी आप नहीं लिख सकते। मैंने 5 स्टोर किया तो भी ये 5 आया, 6 आया और ये 7 काम हो गया। तो यहाँ पर अगर आप एक लाइन में कोड लिख सकते, एक ही चीज़ को काम करवाना चाहते हो, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये इसके बाद इसको एक नहीं 2 से 3 काम करवाना है इस फंक्शन को, तो आप इस तरह से लिस्ट
कर सकते हो। लेकिन एक ही काम करवाने के लिए आप फंक्शन को इस तरह से एरो फंक्शन बनाओ और एक ही लाइन में लिख के छोड़ दो। इतना 2 लाइन 3-4 लाइन क्यों लगाना है, इतना डमी कोड क्यों लिखना है। तो आप स्टैंडर्ड कोड लिखो कुछ इस तरह से, सिंगल काम के लिए सिंगल लाइन का कोड लिखो। तो ये हमारा आ गया। और अब ये इसी चीज़ को यहाँ पर इसने दिखाया था, यहाँ पर ए और बी में स्टोर किया, इक्वल टू ग्रेटर देन ए प्लस बी। अब यहाँ पर आप पास कर सकते हो अलर्ट LERT प्रिंट करवाने के लिए आप अलर्ट इस तरह से पास कर सकते, जैसे हमने पास किया अभी। तो ये इस तरह से अलर्ट पास कर सकते। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इस फाइल को, ये दोनों फाइल मैं आपको पास कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारा एनोनिमस फंक्शन, तो अब यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारा एनोनिमस फंक्शन आप क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को भी बना सकते हो। तो इसका बनाने का तरीका सिंटेक्स कुछ इस तरह से कि एक वेरिएबल लेना है, कीवर्ड लेना है, वेरिएबल का कीवर्ड और उस वेरिएबल का नाम देना, और फंक्शन को इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसका भी कोई नाम नहीं होता है, इस फंक्शन को भी कोई नाम नहीं दे सकता। ये भी हमारा इमिडिएटली काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर बनाया तो यहीं पर ये सारा काम, यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारा इसको भी हम कोई नाम नहीं दे सकते। इसका नाम हमारा कौन है, ये ग्रेड नाम है, ये वेरिएबल में ही हमारा इस फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पर ग्रेड नाम से ही हमें इसको कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। और ये मैं इसको कमेंट को रिमूव कर दूंगा और कमेंट को यहाँ पर बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा कमेंट मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर लेट किया, यहाँ पर अलग लाइन में जाना है, तो LED लेट किया, GREAT ग्रेट किया, और इक्वल टू में अब यहाँ पर FUNCTIN फंक्शन। और फंक्शन का अब यहाँ पर अभी क्या कर रहे थे, इससे पहले इस तरह से FUN नाम देते थे इस तरह से। तो ये हमारा फंक्शन इस तरह से हम नाम देते थे। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये नाम को रिमूव कर देंगे हम कुछ इस तरह से, और इस फंक्शन को यहीं पर यूज़ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर x और y में हम डेटा पास करेंगे, x, y, और यहाँ पर हम अलर्ट कर देंगे x माइनस y कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ग्रेड को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर यहाँ पर GREAT ग्रेड को लेंगे और इस फंक्शन से डेटा पास कर देंगे। यहाँ पर 5,6 पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा आ गया, तो यहाँ पर ये हमारा 0 आ गया, क्योंकि 6 और 5 से 5 को नहीं रिमूव करना है, y को रिमूव करना है, तब हमारा -1 आएगा। अब यहाँ पर हमारा ये आ गया। इस फंक्शन का नाम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, और अगर आप किस तरह से फंक्शन का नाम देकर इस फंक्शन को बना सकते हो। तो यही चीज़ हमारा होता है, ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन का काम। तो एनोनिमस फंक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं काफ़ी टाइम में, लेकिन हम नॉर्मल फंक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन का ही हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने ग्लोबल और लोकल और स्टैटिक फंक्शन के बारे में डिक्लेयर नहीं किया। यहाँ पर जैसे मैंने देखा, लोकल, ग्लोबल और एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं होता, इसको हम एक ही बार में यूज़ करेंगे, काम खत्म। और ये हमारा आ गया। तो यहाँ पर जैसे हमारा आ गया, तो एनोनिमस फंक्शन, और एनोनिमस फंक्शन को ही इफ़ी फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एनोनिमस फंक्शन देखा, उसी तरह ये इफ़ी फंक्शन, ये एनोनिमस फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से आता है। ग्रिड में हमने स्टोर किया और इसका कोई नाम नहीं होता फंक्शन का, यहाँ पर एक साथ ही हमने यहाँ पर ही बना लिया है। लेकिन अब यहाँ पर हम जाएंगे और दोनों फंक्शन में हमारा डिफरेंस होगा, नेमरल फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन में। जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपको ये डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि दोनों में ही डेटा सेंड होता है, दोनों में ही डेटा गेट होता है, दोनों में ही कैलकुलेशन होता है। लेकिन आप यहाँ पर इस फंक्शन को दूसरी जगह कॉल करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमारा दूसरा फंक्शन ये काम नहीं कर सकता। एनोनिमस फंक्शन ये काम हमारा नहीं करेगा। यहाँ पर इसको एक बार में ये मैसेज प्रिंट करा दो, ये एक बार में ही काम होगा, लेकिन रेगुलर फंक्शन को बार बार आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर हमारा ग्रीट फंक्शन एक बार कॉल किया, फिर से यहाँ पर GREAT ग्रीट किया, यहाँ पर GRE यहाँ पर ग्रिड फिर से कॉल किया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने दूसरा वैल्यू पास करेंगे, 8 पास करेंगे, 9 पास कर देंगे। अब आप देखो हमारे पास क्या आता है, ये आप देख सकते हो, वहाँ -1 आया, फिर से -1 आया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से काम करता है फंक्शन। तो यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, और अगर आप एग्जांपल चाहते हो एनोनिमस फंक्शन और रेगुलर फंक्शन को रियल टाइम प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हो, तो आप कमेंट में कमेंट कर दो। इसके बाद आता है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पर हमारा किसी डेटा फैच करने के लिए काम आता है, और इसके बाद यहाँ पर जो कौन से डेटा और डेटा फैचेड सक्सेसफुली, उसके बाद कॉल बैक को कॉल कर दो। यहाँ पर डेटा आ गया, कॉल बैक में डेटा आ गया।
तो अब यहाँ पर इसको हम बनाते हैं, तो इसको कॉल बैक को हम बनाएंगे और इससे पहले हम कॉल बैक को अब देखते हैं हमारा कैसे आता है। तो यहाँ पर हमारा एक डेटा लेंगे फेच डेटा और इसमें सारा काम करेंगे। तो चलिए ये एनोनिमस फंक्शन को भी कमेंट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और यहाँ पर हमारा काम आ जाएगा। तो एनोनिमस फंक्शन को हम बंद कर देंगे यहाँ पर और इसके बाद यहाँ पर हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा गेट फंक्शन था, यहाँ पर आप देख लो सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लेना है, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है और अब आगे का काम कर लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो फंक्शन बनाएंगे इसके लिए। तो यहाँ पर फंक्शन लेंगे और अब यहाँ पर हम जाएंगे, अभी मैंने इसका नाम नहीं दिया, बाद में इसका नाम देकर मैं सेव कर लूँगा कौन सा फंक्शन का क्या नाम है। अभी आपको इस तरह से नहीं पता चलेगा, जैसे मैंने ऊपर नाम दिया तो आपको पता चल रहा है ये सारा फंक्शन रेगुलर फंक्शन ही है, लेकिन नहीं, आपको मैं नाम देकर ये फाइल को प्रोवाइड करूँगा आपको। तो यहाँ पर फंक्शन ले का कीवर्ड लेना है, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है my fun fun1 और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे और ये इस तरह से बंद कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे एक फंक्शन लेंगे, इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें हम डेटा एलईडी लेट और कर देंगे x और x में हम डेटा पास करेंगे क्या, तो यहाँ पर हम पास कर देंगे डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पर n एरे पास कर देंगे डेटा, तो हम एरे पास करते हैं डेटा में। अभी आपको एरे के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, स्पेसिफाई वीडियो एरे के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्पेसिफाई होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे n ऑब्जेक्ट में ले लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट का डेटा हमारा अलर्ट स्क्रीन में नहीं प्रिंट होगा और डिस्प्ले में होगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने AKHTR अख्तर लिया, ये हमारा एक डेटा आ गया, दूसरा हमने यहाँ पर लिया। इसके बाद तीसरा हम डेटा लेंगे क्या, डेटा लेंगे हम ALAM आलम। इस तरह से मैंने तीन डेटा ले लिया है, 3 यूज़र लिया है मैंने। और अब यहाँ पर हमारा फंक्शन आ गया फंक्शन 1। अब दूसरा फंक्शन लेंगे, fun फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे और फंक्शन कीवर्ड के अंदर अब यहाँ पर my fun फन, उसके बाद फन कौन सा है 2 है, तो यहाँ पर 2 लेंगे और ये अंडरस्कोर नहीं, 2 अंडरस्कोर तो हम लेंगे नहीं, रिमूव कर देंगे, 2 लेंगे और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेटा यहाँ पर हम पास कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर my फन को लेंगे इस तरह से। अब कॉल बैक बनाने के लिए, इस फंक्शन को कॉल बैक बनाने के लिए जो हमारा फंक्शन का जो पैरेंथेसिस है उसे रिमूव कर देना है। अब हमें इसको वेरिएबल के हिसाब से कॉल कर लेंगे क्योंकि इस फंक्शन में जो पैरामीटर पास होता है वो वेरिएबल में पास होता है, ना कि कोई फंक्शन, ना कि कोई ऑब्जेक्ट में। सिर्फ हम वेरिएबल में डेटा कॉल यानी गेट कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर में हम वेरिएबल को ही गेट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ गेट नहीं कर सकते। तो इस वेरिएबल में क्या आ गया, इस फंक्शन का सारा कोड आ गया है। अब चलिए यहाँ पर हम लेट करेंगे और x y में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर y में क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम y में क्या करेंगे, USER यूज़र डाटा FEATCH फेच सक्सेसफुली SUCCUSSFU, शायद स्पेलिंग गलत होगा तो मैं इसको ध्यान नज़रअंदाज कर जाओ, आप अपने हिसाब से लिख जाओ स्ट्रिंग को। और यहाँ पर हमारा अब ये मैं अलर्ट करता हूँ क्या, y को। तो यहाँ पर y में अगर करेंगे तो अब यहाँ पर क्या आएगा, y में हमारा डेटा आ जाएगा और ये हमारा अभी भी नहीं आया शायद। तो यहाँ पर हमारा कोई मैसेज भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, अब इनिशियलाइज़ नहीं किया। तो अब मैं माई फन को इनिशियलाइज़ करता हूँ, यहाँ पर माई फन 2 को मैं करता हूँ, माई फन 2 को मैंने इनिशियलाइज़ किया तो हमारा डेटा फैचेड सक्सेसफुली। अगर हमारा डेटा फैच सक्सेसफुली ना होता तो यहाँ पर भी हमारा डेटा फैच सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आ गया, अब मैं वहाँ पर y के साथ, तो अब यहाँ पर अगर मैं देता हूँ को कि डेटा हमारा फैच हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन लगा देंगे। तो यहाँ पर y चेक करेंगे, y अगर कर देंगे क्या, नॉट इक्वल टू UN अनडिफाइन, तभी हमारा अलर्ट का डेटा प्रिंट हो, अन्यथा ना हो। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा फैच सक्सेसफुल हो गया है, तो आ गया। अब यहाँ पर डेटा फैच अगर नहीं होता है तो भी हमारा आ गया। तो एल्स पार्ट y इक्वल टू अनडिफाइन अगर होता है तो इक्वल करना है, बराबर अनडिफाइन चेक करना है। तो अब यहाँ पर हमारा प्रिंट नहीं होगा,
क्योंकि हमारा डेटा फेच सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं दूसरा इस कंडीशन एल्स लगाता हूँ, EL ऐसे एल्स। अब इस एल्स में हम अलर्ट करते हैं और अलर्ट में क्या पास कर देंगे, y पास कर देंगे, इक्वल इक्वल कर दें एल वाई में, सब y नहीं, यहाँ पर मैसेज पास कर देंगे एल्स में कि डेटा यूज़र डेटा नोट फैच। तो यहाँ पर लिख देंगे डाटा NOT नोट FET फैच। तो यहाँ पर अब हमारा डेटा नोट फैच आएगा। तो यहाँ पर हमारा शायद एरर से कोई एरर 45 नंबर लाइन पर क्यों आ गया, यहाँ पर एरर्स आया और ये फंक्शन कहाँ पर चला गया। तो इफ़ हमारा अच्छा, तो ये हमारा कुछ कंडीशन इफ एल्स सही है, ये सारा कोड सही है। अब यहाँ पर हमें एक कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये फंक्शन का जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर आ गया। तो अच्छा इसमें तो हमारा फंडे कर्ली ब्रैकेट चाहिए। तो अब हमारा आ गया। अब हमारा इफ़ कंडीशन सही चला, डेटा नोट फैच आ गया। और यहाँ पर हमारा अगर डेटा मिल जाता है, डेटा नोट फैच fun1 से हमारा डेटा अनडिफाइन होता है। तो हमारा fun1 अनडिफाइन क्यों आ गया, fun2 डेटा नोट फैच, हमारा डेटा फैच नहीं हुआ है क्योंकि हमने इससे रिटर्न भी नहीं किया, क्योंकि हमारा ये फंक्शन जो है माई फन क्या अनडिफाइन है। तो इससे पहले हम अलर्ट कर देंगे और यहाँ पर my माई फन को प्रिंट कर देंगे। क्या आता है, माई फन 1 को प्रिंट कर देंगे ना, तभी हमारा आएगा। अब मैं यहाँ अलर्ट करता हूँ, सबसे पहले अनडिफाइन आया है, क्योंकि ये अनडिफाइन आया है तो इसका रिटर्न करना पड़ेगा x, तभी आएगा। तो हमें यहाँ पर रिटर्न कर देंगे RETURN रिटर्न और x को करेंगे। अब हमारा डेटा आ जाएगा। तो डेटा अभी भी वो अनडिफाइन ही आया है। और यहाँ से तो हमने डेटा जो है पास कर दिया है माई फन, और यहाँ पर हमने x को पास कर देंगे तो हमारा माई फन अभी भी ये हमारा x हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर। तो यहाँ पर हमारा x और नहीं, हम यहाँ पर y को पास कर देंगे। अब यहाँ पर अनडिफाइन आया है और यहाँ पर भी हम लेट को y कर देंगे और यहाँ पर इस y में डेटा पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे y को। तो अनडिफाइन अभी भी आ गया है। तो ये हमारा एनोनिमस फंक्शन कुछ इस तरह से आता है। तो ये हमारा जब हम इसको बनाते हैं, कब इसका जो डेटा हम सर्वर से फेच करते हैं तभी आता है। तो ये हमारा फेच और अनफेच आ रहा है। तो अभी भी मुझे इतना यह नज़रअंदाज हो रहा है, क्यों नज़रअंदाज है मैं नहीं कह बोल सकता अभी। तो यहाँ पर हमारा जो डेटा जो है हम एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में कॉल करते हैं, तभी हम इसको यूज़ करते हैं। आज हम जो वीडियो है वो हम इस डिटेल्स में इसका एग्जांपल नहीं जानेंगे, क्योंकि फंक्शन किस तरह होता है और कितना तरह का क्या क्या होता है वो हम जानेंगे। अगर हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनने लग जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर आ जाएंगे और डेटा फेच नहीं हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर मैं कमेंट करके इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि हम इसमें फंक्शन को डिटेल्स में देखने वाले हैं कि फंक्शन किस तरह से यूज़ होता है और कब क्यों कौन सा फंक्शन यूज़ होता है वो हम जानेंगे। फंक्शन के बारे में जानेंगे, ना कि फंक्शन को रियल टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हम आप जानेंगे। दूसरा फंक्शन हमारा जो कॉल बैक फंक्शन, तो हमने कॉल करने के लिए एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में कॉल करने के लिए, तो यहाँ पर कॉल बैक को कॉल किया और ये हमारा डेटा आया तो इसने कॉल बैक में डेटा पास किया। अच्छा, इसका जो है कॉल बैक यहाँ पर फंक्शन आया था तो ये हमारा वेरिएबल पास किया था। शायद मैं इसको अभी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ, तो ये मैं नोट में ध्यान नहीं दिया और ये मैं कमेंट इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है इसको हम अलर्ट इस फंक्शन में करना है, तभी तो हमारा आएगा। तो अब आप देखोगे हमारा क्या आ गया। तो यहाँ पर माई fun1 इज़ नॉट डिफाइन 42 नंबर लाइन पर। तो ये हमारा आ गया कॉल बैक। तो ये हमारा कॉल बैक यहाँ पर किस तरह से प्रिंट हुआ था, तो ये कॉल बैक का डेटा अलर्ट हुआ यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अलर्ट से बाहर कर देता हूँ माई fun1 को, क्योंकि हमारा माई fun1। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा और मैं अगर नाम भी चेंज कर देता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ कॉल बैक, CALLBACK। ये कॉल बैक आया तो यहाँ पर मैंने कॉल बैक को लिया, CALL कॉल बैक, और यहाँ पर भी नाम देता हूँ मैं कॉल बैक, CALL कॉल बैक, और यहाँ पर वाई में क्या करता हूँ, CALL कॉल बैक। तो कॉल बैक में कॉल किया। अब यहाँ पर
मैं लिख देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। 40 नंबर 41 नंबर लाइन, यानी यहाँ पर तो इसको हम फंक्शन कॉल नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। तो अब हमारा कॉल बैक आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको अलर्ट करता हूँ तो 42 नंबर लाइन कॉल बैक इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ये कॉल बैक का टाइप हमारा क्या आ गया, ये हमने यहाँ पर क्यों लिया, तो ये हमारा एरर आ गया अभी तो 42 नंबर लाइन पर। और अगर मैं कॉल बैक का भी फंक्शन टाइप दिखाऊंगा यहाँ पर, तो अब मैं अलर्ट करता हूँ कॉल बैक को, तो यहाँ पर क्या मिलता है। तो मैंने यहाँ पर कॉल बैक को कॉल किया, अलर्ट किया, और ये हमें अनडिफाइन मिला है। और ये किसका डेटा क्या है, तो यहाँ पर टाइप ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पर टाइप ऑफ में हमें फंक्शन तो मिल जाएगा। ये टाइप ऑफ में भी नहीं, कुछ नहीं मिला। ये अनडिफाइन कहाँ से हमारा आया था, कौन सा अनडिफाइन आया, डेटा फेच सक्सेसफुली आ गया। तो यहाँ पर हमारा कॉल डिफाइन इक्वल इक्वल अनडिफाइन, तो हमारा डेटा फेच सक्सेसफुली आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर x को प्रिंट कराना चाहूँ तो क्या आता है, जो हमने यहाँ पर t लिया है और यहाँ पर x किया, तो रिटर्न t करेंगे ना, और यहाँ पर हमने x को प्रिंट करेंगे, t को प्रिंट करेंगे सॉरी। तो अब यहाँ पर हमारा t का डेटा अनडिफाइन आया है। तो ये हमारा अनडिफाइन आ रहा है, तो इस अनडिफाइन को अभी नज़रअंदाज करते हैं। इसे बाद में एक वीडियो में डिफाइन करेंगे, ताकि हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, रियल टाइम एग्जांपल बाद में देखेंगे। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और चलिए देखते हैं और भी किस तरह का फंक्शन है। तो उसके बाद ये इफ़ी फंक्शन, इनको डिटेल्स में बात करेंगे जब हम नीचे आएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो चैप्टर 2 आएगा तब एक वीडियो में तो कंप्लीट होगा ना, एक ही वीडियो, अभी का वीडियो शायद आधा घंटा हो चुका है। और फिर उसके बाद आता है इफ़ी फंक्शन। अभी हम फंक्शन कितने तरह के हैं वो हम देखते हैं, बाद में हम इसको एग्जांपल में देखेंगे। अब आता है इफ़ी फंक्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है, इफ़ी का फुल फॉर्म इमीडिएटली इन्वोकेड फंक्शन एंड एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन इमीडिएटली इन्वोकेड फंक्शन एक्सप्रेशन, जिसको हम इफ़ी फंक्शन कहते हैं। इसका कोई भी काम नहीं होता। जैसे यहाँ पर हमने एनोनिमस फंक्शन को भी देखा, इसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन इसका कोई काम ही नहीं होता। इसको बनाया और यूज़ कर दिया, इसका कोई काम नहीं है कि ये कहीं पर जाएगा काम करेगा। इसका कोई काम ही नहीं है कि ये कहीं दूसरे जगह जाकर काम कर सकता है। इसका काम ये क्या करता है, ये करता है कि जिस जगह पे हमने इसे बनाया उसी जगह यहाँ पर ख़त्म। अब दूसरा काम दूसरे जगह पे अगर फिर से यूज़ करना है, तो इसी तरह दूसरा फिर से हमें इफ़ी बनाना पड़ेगा, तभी हमारा दूसरा काम होगा। अगर हम तीसरा काम करना चाहते तो फिर से हमें तीसरा इफ़ी बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम जितना बार काम करवाएंगे उतना ही इफ़ी फंक्शन का यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए, अब इफ़ी फंक्शन को बनाने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पैरेंथेसिस लेना पड़ेगा। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड में ही ये जो हमारा काम था, ये कौन सा फंक्शन, ये जो हमने बनाया था एनोनिमस फंक्शन, तो ये एनोनिमस फंक्शन का ही हिस्सा है, क्योंकि इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर दो तो आपको ये एनोनिमस फंक्शन ही दिखेगा। इसके बाद लास्ट में जो फंक्शन हमारा बंद होता है, उसके बाद यहाँ पर फिर से पैरेंथेसिस का यूज़ करना पड़ता है और ये काम हो जाता है। अब यहाँ पर मैं देखूँगा एनोनिमस फंक्शन बनाऊँगा, तो सबसे पहले मैंने पैरेंथेसिस लिया। सबसे पहले तो हम जो एनोनिमस फंक्शन बनाया था उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारा एनोनिमस फंक्शन कहाँ पर था, ये हमारा एनोनिमस फंक्शन था, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस एनोनिमस फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे, और ये कॉपी किया मैंने। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ नीचे, और ये हमारा एनोनिमस फंक्शन जो गेट नाम से आ गया था। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं कॉल कर देता हूँ जी नाम से, जो हमारा है। अभी भी यहाँ पर मैं रन करूँगा तो ये हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा ब्लैंक आएगा। अभी कोई एरर भी नहीं है, हमारा ब्लैंक है, एरर ब्लैंक है। अब मैं इसको ग्रिड को कॉल करता हूँ, GREAT ग्रिड, और ये हमारा फंक्शन है, तो इसको फंक्शन के हिसाब से कॉल करेंगे। अभी हमारा नॉट ए नंबर आया, क्योंकि हमने x में कोई डेटा पास नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा x में यहाँ पर कुछ पास भी नहीं करवाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ पास ही नहीं कर सकते आप एनोनिमस में। अभी भी मैं पास करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो 5, और मैं यहाँ पर करता हूँ x, और y को रिमूव कर देंगे, और मैं अभी 5 को देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 5 में पास कर दिया, अभी हमारा 5 आएगा। ये हमारा एनोनिमस फंक्शन था। अब मैं एनोनिमस फंक्शन में क्या होता है कि हमारा ये वेरिएबल होता ही नहीं है, तो मैं इस वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ये मैंने रिमूव कर दिया। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हमें फंक्शन को रखना है, तो एनोनिमस फंक्शन को ये मैंने रख दिया, और यहाँ से मैं इसको बंद कर दिया।
ये हमारा आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि इस डेटा को यहाँ पर पास करके अलर्ट कराऊँ तो ये तो होगा नहीं ना, हमारा एरर आएगा, एरर आएगा। तो यहाँ पर रेफरेंस एरर आ गया, ग्रिड इज़ नॉट डिफाइन। तो यहाँ पर हमारा ग्रिड जो हमने कॉल किया, यहाँ पर तो कोई ग्रिड नाम है ही नहीं। तो क्या हम इस तरह से कॉल कर देंगे, बगैर नाम है तो बगैर नाम से, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, तो बगैर नाम के हम कॉल कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो ये हमारा 5 कॉल किया, अब यहाँ पर हमारा 5 आ गया है। तो बात सही है, हमारा 5 आया यहाँ पर, यहाँ तक। और अब यहाँ पर हमारा 5 कॉल हुआ यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको करता हूँ, अब इसको तो और दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इसको आप यहाँ पर लो और यहाँ पर लो, दोनों एक ही जगह है। तो यहाँ पर आपने डिफाइन किया और यहाँ पर कॉल करिए। अब इसको 10 एक जगह पे कॉल करो या फिर 50 जगह पे कॉल कर दो, कोई बात नहीं, आपका बराबर काम होगा। अब यहाँ पर आप रिमूव कर दो और ये हमारा फंक्शन आ गया और ये बन गया हमारा इफ़ी फंक्शन। जो फंक्शन का नाम रिमूव कर दो और जिसका कोई वेरिएबल रिमूव कर दो, उसी को कहते हैं इफ़ी फंक्शन, या फिर एनोनिमस फंक्शन का ही हिस्सा है। जो एनोनिमस फंक्शन और आता है उसको हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन इफ़ी को कॉल नहीं कर सकते। अब अगर इसको आप इस 5 को कॉल करवाना चाहोगे तो कैसे कॉल करोगे? इसको तो किसी भी तरह से कॉल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर तो हमारा कॉल बैक आया था, यहाँ पर अब कॉल बैक आएगा भी नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन कीवर्ड लेता हूँ और ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पर मैं दूँगा तो यहाँ पर जो हमारा है इसका कोई नाम है ही नहीं। इस फंक्शन का जब कोई नाम ही नहीं है, इस फंक्शन का हमने नाम दिया था तभी हमारा कॉल बैक को कॉल किया था, लेकिन हमने इसका डेटा जो है रिटर्न नहीं कर पाया और इसीलिए हमारा अनडिफाइन आया था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा कॉल तो हुआ था कॉल बैक नाम से, इस नाम से हमारा फंक्शन बना था, तो ये नाम हमारा कॉल हुआ था। लेकिन इसका तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर जब हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, तो इसके अंदर तो हमें वेरिएबल पास करना पड़ेगा और इसका कोई नाम ही नहीं है, तो कौन सा वेरिएबल में यूज स्टोर करेंगे? इसको डायरेक्ट तो हम इस तरह से यूज़ नहीं कर सकते ना, इस तरह से तो यूज़ नहीं करेंगे। अब ये एरर आ जाएगा इसी नंबर लाइन पर, फंक्शन वाली नाम पर जो 57 है। अब ये 57 नंबर लाइन पर एरर आ गया। तो यही काम होता है इफ़ी फंक्शन का, कि इसी कारण है इफ़ी फंक्शन को दूसरी किसी भी जगह पे हम यूज़ नहीं कर सकते। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आप बढ़ते हैं इस दूसरी जगह पे। अब यहाँ पर हमारा आ गया इफ़ी फंक्शन। इसके बाद आता है जनरेटर फंक्शन। अब जनरेटर फंक्शन क्या काम करता है ये आपको देख लिया है, 1 2 3 4 ये हमारा जनरेटर फंक्शन है। अब यहाँ पर हमारा जो जनरेटर फंक्शन है ये हमें क्या करता है, फंक्शन के जो कीवर्ड है उसी में हमें एक एस्टरिस्क लगाना पड़ता है, बाकी सारा चीज़ एक ही होता है। और इस एस्टरिस्क के वजह से हमें एक एल्ड नाम से भी एक कीवर्ड मिल जाता है। तो ये हमारा आता है, इसको डिटेल्स में हम बाद में नीचे हमें मिलेगा इसका एग्जांपल, तभी हम देखेंगे। लेकिन अभी बनाते हैं सिर्फ अभी, क्योंकि इसका सिंटेक्स देखते हैं हमें तो बनाएंगे। ये जो हमने ये सारा चीज़ लिया ये सिंटेक्स है, तो ये हमारा सिंटेक्स है। अब यहाँ पर मैं लूँगा FUNCTION फंक्शन और इसी में हमें एस्टरिस्क इस तरह से लगाना पड़ेगा। अब नाम दो GREAT ग्रिड और ये कॉल कर लो इस तरह से। और अब यहाँ पर इसमें अलर्ट भी कर दो 5, तो ये 5 आ गया। अब यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं होगा क्योंकि डिफाइन किया, इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज अब कर दो अब यहाँ पर GREAT ग्रिड को, और अब हमारा फंक्शन 5 प्रिंट हो जाएगा। अब ये फंक्शन प्रिंट नहीं हुआ। अब यहाँ पर एस्टरिस्क रिमूव करो तो 5 प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देखो एस्टरिस्क लगाओ तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप येल्ड करना पड़ेगा हमें, YEALD। ये येल्ड नाम से कीवर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया शायद, तो यहाँ पर YIELD, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, YIELD येल्ड। तो ये हमारा येल्ड आ गया इस तरह से। अब येल्ड के बाद स्पेस कर दो 1 और अब यहाँ पर प्रिंट कर दो, तो ये हमारा अभी भी नहीं आया। तो इसको अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि इस जनरेटर फंक्शन का यूज़ काफ़ी कम होता है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैंने सीखने के बाद कभी देखा नहीं। तो आगे हम जो एग्जांपल है उसमें डिटेल्स में बात करेंगे और नीचे हम इसी का भी, इस जनरेटर फंक्शन का भी हमें 5 एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन। कॉन्स्ट्रक्टर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट
कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम है पर्सन। यहाँ पर ये फंक्शन भी नॉर्मल फंक्शन की ही तरह होता है, इसमें भी वेरिएबल आता है और उस वेरिएबल का यूज़ करते हैं, लेकिन डेटा हम एक बार नहीं बार बार पास कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो चलिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जाते हैं और इस यल को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। यहाँ तक ये हमने यहाँ तक नहीं, इसको जो ग्रिड नाम दिया था उसे भी रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एलईडी लेट, और ये लेट नहीं, हाँ वेरिएबल का नाम देंगे हम। ये बनाएंगे फंक्शन कीवर्ड लेते हैं, किसी में स्टोर नहीं करेंगे, एरो फंक्शन नहीं बनाएंगे, ये नॉर्मल फंक्शन ही रहेगा। फंक्शन का नाम, उसके बाद फंक्शन का कीवर्ड और वो नाम देना है और आगे का काम करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर PE पर्सन, तो PERSION पर्सन, और ये पर्सन फंक्शन का नाम देंगे। ये हो गया NAME नेम कॉमा एज पर सेंड करेंगे, क्योंकि जो हमने एग्जांपल वहाँ पर देखा रेफरेंस, वही हम इसका सिंटेक्स बनाएंगे। तो उसी सिंटेक्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये हमारा आ गया अब THIS दिस। तो यहाँ पर दिस में क्या आता है, ये दिस कीवर्ड काफ़ी जो हमारा हटेला कीवर्ड है जावा स्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड, क्योंकि बाकी लैंग्वेज में जितना हमारा दिस कीवर्ड आता है उससे कई गुना पावरफुल हमारा दिस कीवर्ड इस जावा स्क्रिप्ट में होता है, बाकी लैंग्वेज से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए हमें एक अलग वीडियो आएगा, जो पर वो वीडियो भी हमारा आधा घंटा से ज़्यादा शायद हो सकता है दिस कीवर्ड को समझने के लिए। तो यहाँ पर हमने दिस कीवर्ड लिया। अब अगर मैं अलर्ट करता हूँ, और अलर्ट करने से पहले पर्सन को कॉल करूँगा, PER पर्सन, और यहाँ पर मैं आऊँगा और दिस में आप देखोगे विंडो डॉट ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, विंडो डॉट ऑब्जेक्ट आया। तो क्या हमारा विंडो डॉट ऑब्जेक्ट है, या अगर आपके पास डेस्कटॉप स्क्रीन है तो आप कंसोल में इसको प्रिंट करके देख सकते हो। तो यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पर पास करता हूँ 5, तो क्या आता है, ये भी विंडो डॉट ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। तो दिस का मतलब विंडो डॉट ऑब्जेक्ट, इस विंडो में जो ये ऑब्जेक्ट है पर्सन है, यानी इस विंडो, ये जो हमारा स्क्रीन है ये तो पूरा एक विंडो आ गया ना। तो इस विंडो में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्सन है। पर्सन फंक्शन है, उसके अंदर जो हमारा है दिस है, ये अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम कर रहा है, हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या हमें रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हम नाम लेंगे नेम, इस वेरिएबल को रिटर्न करवाना है। यानी इस जो हमारा स्क्रीन है, ये पूरा स्क्रीन में एक ऑब्जेक्ट, इस स्क्रीन है उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक पर्सन नाम से फंक्शन है, और उस फंक्शन है, और उस फंक्शन है उसके अंदर दिस है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, पेरेंट को रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट डॉट विंडो डॉट ऑब्जेक्ट, यानी इस विंडो का ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। इस विंडो का जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये पर्सन है ना, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। तो पर्सन हमारा किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के, विंडो के ऑब्जेक्ट पर है। तो इसलिए इसका ये दिस क्या करेगा, पेरेंट को कॉल करेगा। तो यहाँ पर पेरेंट, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के अंदर ये पर्सन है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, अब मैंने क्या किया, दिस डॉट नेम का मतलब हो गया कि इस जो ऑब्जेक्ट डॉट विंडो डॉट ऑब्जेक्ट आया, विंडो में जो ये ऑब्जेक्ट है उसी का पेरेंट कौन है, पेरेंट है हमारा पर्सन, और उसमें क्या है, एक नेम है, नेम हमें रिटर्न करके दो। तो दिस डॉट नेम अब अनडिफाइन आ जाएगा, तो ये ब्लैंक आ गया, क्योंकि अब ये अनडिफाइन एरर नहीं देगा। अगर डायरेक्ट हम नेम को कॉल करेंगे तो हमारा अब क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा, लेकिन ये अनडिफाइन रिटर्न नहीं किया क्योंकि ब्लैंक मिला, इसने ब्लैंक ही दे दिया। अगर मैं टाइप ऑफ करता हूँ इसका तो हमें स्ट्रिंग मिलेगा। तो अभी आप टाइप ऑफ चेक करो, तो यहाँ पर टाइप ऑफ चेक करना है हमें, तो TYP टाइप ऑफ चेक कर दो। तो यहाँ पर आप देखो हमारा टाइप ऑफ स्ट्रिंग आ गया। क्यों स्ट्रिंग आया ना, मैंने जैसे बोला स्ट्रिंग आएगा तो ये स्ट्रिंग आ गया। तो दिस डॉट नेम डॉट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर 5 आ गया। दिस डॉट नेम में क्या आया, 5 मैंने सेंड किया, लेकिन 5 तो आया नहीं। तो अभी ये कॉन्स्ट्रक्टर है तो इसलिए आपको ये पता नहीं चल रहा है। अभी आप यहाँ पर आ जाओ एग्जांपल में, तो यहाँ पर पर्सन का नाम है, और ये जो हमारा पर्सन है फंक्शन का नाम है, और दिस डॉट नेम। अब नेम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक है। अब इसके अंदर,
तो ये जो दिस डॉट नेम मिला के बना है तो ये एक ऑब्जेक्ट बना है। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर जो लिया, ये हमने क्या किया, ये एक इसका मतलब हो गया। अभी मैं इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। अभी मैं अलर्ट करता हूँ इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पर NAME नेम। अब इस नेम में जब दोबारा नेम हम कॉल करेंगे NAME नेम, तब अब हमारा 5 यहाँ पर आ गया। अब हमें 5 मिलेगा, ये 5 आ गया। तो अब यहाँ पर मैं इस अलर्ट को रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा आ गया, तो ये हमारा आ गया। ये जो हमारा दिस डॉट नेम आया और ये नेम, दोनों नेम अलग अलग है, क्योंकि ये नेम कहाँ से आया, ये नेम यहाँ से कॉल होके आया और ये नेम कॉल नहीं हुआ। अब इस नेम में क्लिक करता हूँ तो ये नेम हाईलाइट हो रहा है, इस नेम में क्लिक करता हूँ तो ये नेम हाईलाइट हो रहा है, लेकिन ये नेम हमारा हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नेम अलग है, ये दोनों में से अलग है, इन दोनों का हिस्सा ये है ही नहीं। तो ये हमारा किससे आएगा। अब यहाँ पर अगर ये दिस को आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो भी आपको देखोगा ये नेम इक्वल टू नेम, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर नेम इक्वल टू नेम, तो हमारा ब्लैंक एरे आएगा ही, क्योंकि ये भी इसको हमें वेरिएबल बनाया है। तो लेट कर दो नेम, अब यहाँ पर आ जाएगा 5, क्योंकि अब कुछ हमने अलर्ट नहीं किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलर्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या अलर्ट करना है, नेम को अलर्ट करना है। अब यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा नेम NAME नेम। अब आप देखोगे 5 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम हिज अनडिफाइंड एंड हैज़ ऑलरेडी डिफाइंड 66 नंबर लाइन पर। तो ये नेम जो हमारा जो है 66 नंबर लाइन पर ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसको आप रिमूव कर दो। अब यूज़ करो, अब ये 5 आ गया, क्योंकि ये नेम अलग है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नेम 1 कर देते हैं, तभी आपको पता चलेगा। अब ये नेम 1 में हमारा 5 आया, लेकिन नेम में क्या आया, नेम में भी 5 आया, दोनों में ही 5 आया। तो अब ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, आपको पता चला। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर THIS दिस करते हैं नेम। तो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अब ये 5 आया, क्योंकि नेम 1 में 5 आया। अब दिस डॉट नेम 1 करते हो तब भी हमारा 5 आ रहा है, और ये 5 आ रहा है। लेकिन अब अगर आप दिस डॉट नेम ना करते हो तब भी आपके पास 5 आता है। अगर आप ये आपको समझ में आ गया ना, अब आपको ये क्या लग रहा है कि हम अब नेम 1 इस नेम को कॉल करें तब भी हमारा 5 आ रहा है, रिटर्न हो रहा है, और ये भी रिटर्न हो रहा है। तो दोनों चीज़ हमारा अलग अलग है, इसीलिए रिटर्न हो रहा है। और अब आप हम दिस डॉट एज को कॉल करेंगे, AGE एज। अब यहाँ पर एज कर दे, इक्वल टू कर दो AGE एज। अब आप समझो दोनों चीज़ को। तो ये जो हमारा एज आ रहा है, ये हमारा एज आ रहा है, तो ये एज यहाँ से आ रहा है, ये नेम यहाँ से आ रहा है। इसने क्रिएट किया, इसने एक नया वेरिएबल क्रिएट किया है। तो ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से। तो इसको हम यूज़ करते हैं कुछ इसी तरह से कि दिस डॉट नेम। अब यहाँ पर नेम जो हमने बनाया, तो हम लेट इक्वल टू नेम बनाएंगे तो क्या नया वेरिएबल क्रिएट होगा। तो अगर हम यहाँ पर दिस के जगह लेट कीवर्ड या फिर वेर कीवर्ड या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड का यूज़ करेंगे, तो ये नेम क्या होगा, तो ये नेम नया क्रिएट होगा। तो ये तो हम नहीं चाहते हैं कि नेम नया क्रिएट हो, क्योंकि इसको हम और भी यूज़ करते हैं, अगर करना चाहेंगे दूसरे जगह पे। तो अब इसका नेम जो है वेरिएबल क्या होता है, नेम तो हमारा ये बोलो अब मेरी पर्सन आ गया, तो ये पर्सन के अंदर हमारा जो चीज़ रहेगा वो पर्सन का ही हिस्सा होगा, यानी ये लोकल हो जाएगा। और ये ग्लोबल हमें चाहिए। अगर बाहर आएंगे तो बाहर तो ग्लोबल है, तो बाहर में तो हम नेम को प्रिंट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अब हम यहाँ पर नेम को प्रिंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम इस नेम को अब यहाँ पर बाहर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। अगर यूज़ करना चाहिए तो बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हम पर्सन बनाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो हमारा पर्सन आ गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसी चीज़ को आप ध्यान से समझो कि हम बाहर इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। और अब यहाँ पर हमारा नेम आ गया। अब ये आप देखो कि यहाँ पर हमने क्या किया, जॉन 25 किया। और अब आप देखो यहाँ पर, तो ये जो हमारा पर्सन आ गया, तो पर्सन में अब यहाँ पर मैंने नाम पास किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मैंने नाम लिया, नेम क्या हो गया, तो यहाँ पर मैं एक नेम लिया NWR नूर, और एज लिया मैंने क्या, कितना
25, ये मैंने 25 लिया। और अब यहाँ पर मैं इसको कॉल करता हूँ। अभी इसमें कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको यूज़ बाद में फिर से करेंगे। ये कमेंट क्यों आ गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में एक और बार इसको यूज़ करेंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। तो यहाँ पर आईलेट लेट लेता हूँ, आप चाहो कॉन्स लो, वेरिएबल लो, बाहर लो, कोई भी पार्ट वही नहीं। तो यहाँ पर पर्सन, अब यहाँ पर यूएसईआर यूज़र नाम से बनाया और इक्वल टू कर दिया। अब यहाँ पर देखो ये हमारा आ गया अलर्ट। अब मैं यूएसईआर को करता हूँ यूज़र। अब ये अलर्ट में क्या आता है, तो ये अलर्ट में हमारा अनडिफाइन आ गया। तो अब ये अनडिफाइन क्यों आया, यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर हमने एज दिस डॉट नेम दिस डॉट एज किया और जॉन 25 और ये पर्सन हमारा है, तो न्यू बनाना पड़ेगा। सॉरी, इसलिए हमने न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है ना, तो इसलिए NEW न्यू कीवर्ड का यूज़ करो। अब बाय यूज़र को कॉल करो, ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब यहाँ पर जो हमारा अब आया ना, तो अब यहाँ पर हम आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर ये सारा चीज़ हमारा बन गया, पूरा चीज़ आप बना लियो। अभी आपने बना लिया है अपने स्क्रीन में और अपना एडिटर में। तो अब आप समझो, यहाँ पर मैंने एक न्यू यूज़र पास किया। अब दूसरा यूज़र फिर से मैं पास करता हूँ, USER यूज़र, और इक्वल टू कर देता हूँ। और इसके बाद फिर से न्यू कीवर्ड लगाता हूँ और इस पर्सन को बोल देता हूँ। और इसका नाम देता हूँ मैं क्या, AKHTR अख्तर, और इसका एज देता हूँ मैं 25। अब आप यूज़र पास कर, तो ये एक बार आया, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या आया, ये एरर क्यों आ गया, यूज़र हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर 70 नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। तो ये हमें यूज़र नहीं, यूज़र 1 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो हमने दोनों यूज़र पास किया, तो यहाँ पर मैं यूज़र को प्रिंट करता हूँ, वो यूज़र 1 को प्रिंट करता हूँ। पहले तो यूज़र को प्रिंट करेंगे और यहाँ पर फिर से मैं अलर्ट करता हूँ यूज़र 1 को, USER यूज़र 1 को। अब मैं दोनों को यूज़ किया, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका नाम मैं कॉल कर सकता हूँ। अब अगर मैं कर दूँगा दिस डॉट नेम, और यहाँ पर हमारा यूज़र का नेम है, तो ये क्या है, यूज़र का नेम है यहाँ पर, और ये यूज़र का एज है। तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ यूज़र डॉट NAME नेम। तो यहाँ पर हमने नेम डिफाइन किया, अब यहाँ पर भी उस नेम को हम यूज़ करते हैं। तो अब नूर आ गया, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। तो ऐसी चीज़ के लिए मैंने बोला कि दिस डॉट नेम यूज़ करना है, तभी हम दिस डॉट नेम का जब यूज़ करते हैं। तो ये हमारा आ गया पर्सन। तो अब अगर मैं यहाँ पर 1 का देखूँगा, तो 1 में क्या आएगा, उसमें भी नूर आएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ 1 का देखूँ, तो अब ये मैं यहाँ पर 1 को देखा, तो 1 में क्या आ गया, अख्तर है। तो यहाँ पर 1 का नेम देखूँगा मैं, ये आ गया नूर और ये आ गया अख्तर। तीन दोनों चीज़ आ गया, दोनों एज यहाँ पर आ गया, नेम आ गया। अब अगर मैं एज प्लस करना होता हूँ, तो यहाँ पर मैं डबल कोट लूँगा, स्पेस दूंगा और ये प्लस का सिंबल यानी कॉन्केटिनेशन करूँगा। फिर से यहाँ पर USER यूज़र 1 डॉट एज करूँगा, एज, और फिर से मैं यहाँ पर भी प्लस का सिंबल लेना पड़ेगा। तो और यहाँ पर भी हम लेंगे स्पेस प्लस, उसके बाद फिर से डबल कोट लेंगे, स्पेस देंगे, और थोड़ा चीज़ दूरी बनने के लिए ये कमेंट रिमूव क्यों हो गया, यहाँ पर आ जाओ, रिमूव मत हो, और अभी आपका काम है। तो ये जो हमारा स्पेस लेंगे, प्लस का सिंबल लेंगे, और ये आ गया। अब यहाँ पर USER यूज़र डॉट NAME नेम, यहाँ नेम नहीं एज करना है। तो अब आप देखो, दोनों यूज़र का नाम और दोनों यूज़र का एज हमें मिलेगा। नूर अख्तर 25 आए, नूर 25 आएगा, अख्तर 25 आ गया। तो ये यूज़र एज और दोनों में 25 क्यों है, दोनों में 25 नहीं, इसमें 20 कर दो। नूर 25 और अख्तर 20, ये हमें इस तरह से चाहिए, नूर 25 अख्तर 20, ये आ गया दोनों चीज़। तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको रिटर्न कराना चाहूँ कुछ इस तरह से कि दोनों का काम हमारा यहाँ पर आ जाए, तो ये हमारा कैसे होगा। अब मैं अगर ये आपको बोलूँ कि इस यूज़र को भी प्रिंट कराओ, इस यूज़र को प्रिंट करो एक ही फंक्शन में, तो आप कैसे प्रिंट कराओगे, तो ये आपको प्रिंट करा नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि आप में वो ये चीज़ आपको वो मिलेगा नहीं कि आप किस तरह से प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पर आप कैसे करोगे, यहाँ पर लेट वेरिएबल बनाओगे, फिर USER यूज़र 1 करोगे, इक्वल टू कर दोगे, कर लिया आपने। इसके बाद नेम करोगे, तो यहाँ पर NAME नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर यूज़र नेम आएगा, तब आप प्रिंट अगर करते हो USER यूज़र 1 नहीं, यूज़र N1,
तो यहाँ पर अलर्ट यूज़र कर दो, यूज़र डॉट USER यूज़र, उसके आई नहीं यू करना है, और USER यूज़र, उसके बाद कैपिटल N फिर 1, और ये यूज़र आपको रिमूव कर देना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, नूर 25, और दूसरा आया ही नहीं कुछ। ये यूज़र N1 इज़ नॉट डिफाइन 73 नंबर लाइन पर। तो ये हमारा यूज़र यहाँ पर हमने क्रिएट किया था, लेकिन ये डिफाइन अनडिफाइन है, तो ये हमारा आया ही नहीं, और ये हमने दिस न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया। तो इसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था यूज़र, यानी दिस डॉट नेम पे पास कर दिया था, यूज़र नेम यानी एमी नेम। तो यहाँ पर आप इस तरह से तभी हमने यूज़ किया था कि इस ऑब्जेक्ट, ये जो यूज़र है हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं अलर्ट करता हूँ उसको तो आपको दिखाऊंगा, ये अब ऑब्जेक्ट है। अलर्ट कर दो USER यूज़र, तो ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। नूर 25 नूर 20 आ गया विंडो ऑब्जेक्ट, और इसी को हम यहाँ पर क्यों करते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़र नाम से कॉल किया है। तो अब आप देखो नूर 25 आया, नूर 20 आया, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। और इसी ऑब्जेक्ट का हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट डॉट नेम, और ये हमने स्टोर किया यहाँ पर। दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो हमने क्या रिटर्न करते हैं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, और ये एक वेरिएबल रिटर्न करते हैं, और वेरिएबल हमारा होता है ग्लोबल, और लोकल हो गया तो लोकल वेरिएबल कहाँ पर यूज़ होगा, इसी जगह पे यूज़ होगा। अब यहाँ पर मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ, LR यूज़र N1, तो अब यहाँ पर यूज़र N1 में हमारा नूर आया, फिर नूर अख्तर आया, फिर 25 25 20। तो यहाँ पर जो हमने ये रिटर्न किया तो यहाँ पर क्या आया, जितना यूज़र यहाँ से सेंड किया इसने यहाँ पर भेजा, वो सारा चीज़ हमें निकाल के दे दिया N1 में। यहाँ नूर भी दिया, अख्तर भी दिया। अब यहाँ पर मैं अगर एज को प्रिंट करता हूँ तो ये क्या करेगा, 25 भी रिटर्न करेगा, 20 भी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर आ जाओगे नीचे और यहाँ पर कर दो AGEH। अब अगर रन कर दोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 25 रिटर्न किया, 20 रिटर्न किया, फिर ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ। तो ये इस तरह से तो आप कभी नहीं चाहोगे ना कि एक यूज़र का डेटा एक टाइम में आ जाए उस यूज़र का। तो उस हर यूज़र के लिए हमने एक एक वेरिएबल बनाया, और हर यूज़र के लिए एक एक यूज़र। आप मान लो हमने नेम और एज भेजा, लेकिन अगर आप किसी काम करोगे तो आपको एक यूज़र का एक ही तो नाम तो नहीं चाहिए, नाम भी चाहिए, और भी बहुत सारे डिटेल्स रहेगा। वो सारा चीज़ अगर आप रिटर्न करोगे तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ यूज़र का नाम पास कर दो, वो सारा यूज़र का जितना डेटा है वो आपको निकाल के दे देगा। दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट एड्रेस, दिस डॉट काउंट्री, दिस डॉट कुछ भी करके आप स्टोर कर सके देखते हो, दिस डॉट मोबाइल नंबर, दिस डॉट ईमेल आईडी। आप कुछ भी पास करो, एक यूज़र का नाम लो और उसका प्रिंट कर दो, आप सीधा यूज़ कर लो। अब मैं यहाँ पर अगर इस यूज़र का डेटा कहीं दूसरे जगह में यूज़ करना चाहता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को हम एप्लॉय करते हैं के लिए हमारे पास आता है क्या, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो हम इस तरह से डेटा रिटर्न करते हैं। इसके बाद आता है रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन में क्या होता है कि हम इसको भी एक ही लाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हो अलग कुछ पर्टिकुलर काम में, रिकर्सिव फंक्शन जिसमें हमें एक डेटा सेंड करना है, और या फिर आप यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, इसी जगह पे क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और आप हमें एक डेटा रिटर्न करना है, और उस डेटा का कुछ कंडीशन करवाना कि हमें रिटर्न करवाना है, वही काम को हम करते हैं रिकर्सिव फंक्शन। यानी फैक्टोरियल n-1, तो यहाँ पर n इक्वल 0, तो यहाँ पर हमारा 1 रिटर्न करो, अन्यथा n को मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टोरियल कर दो n-1 से। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं इस कंडीशन को इतना याद नहीं रख पाऊँगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, और अब यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर क्या आ गया, तो हमारा जो है इसी फंक्शन में अटका हुआ है। तो ये हमारा अटका हुआ था, अब ये और ये कितना सारा है। तो इसको मैं कॉपी कमेंट कर लेता हूँ सबसे पहले ही, तो उसके बाद ही मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये इतना सारा अगर मैं कंडीशन लिखना जाऊँ तो ये इसीलिए ना लिखना पड़े, इसीलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप खुद से लिखो, आप कॉपी के चक्कर में मत पड़ो, ये आपके पास अभी भी है ही नहीं क्योंकि आपने ये बनाया नहीं। इस वीडियो को देख कर ही आप बनाओगे। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया और ये फैक्टोरियल को कॉल किया, और ये फैक्टोरियल को इसी के अंदर भी मैंने यूज़ किया।
तो इसके यूज़ करने के लिए यहाँ पर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फंक्शन बनाएंगे ए नाम से बनाया और ए में यहाँ पर 5 पास किया और इसके बाद फिर से मैंने कॉल किया। अब यहीं पर मैंने एलईडी लेट बनाया, उसके बाद ए बनाया यानी एक्स बना लेते हैं और इसके बाद इक्वल टू में क्या करो, ए को कर दो, ए फंक्शन को कॉल कर दो किससे, ए फंक्शन प्लस ये फंक्शन के अंदर ये हमने जो डेटा पास किया x, तो इस डेटा को कर दो x प्लस कर दो 1 और अब यहाँ पर कर दो अलर्ट और ये फिर से कर दो 5। तो यहाँ पर 5 + 1 6 होना चाहिए। तो ये हमारा कभी क्या आया, अभी आप देखो ये हमारा 83 नंबर लाइन पर x इज़ ऑलरेडी डिफाइन, यानी हमारा x कहाँ पर डिफाइन है, तो 83 नंबर लाइन यहाँ पर, तो ये x कहाँ पर आ गया, हमें इसको y करना पड़ेगा ना, तभी आएगा। अब यहाँ पर 5 आया, अब यहाँ पर 5 आया। अब अगर मैं y को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर और करता हूँ मैं क्या, ये 5 क्यों आया, तो यहाँ पर y को प्रिंट करो और ये यहाँ पर हमने x को करना है यहाँ पर, तो ये x कर दो। तो ये हमारा, अब आप देखोगे तो ये क्या आ गया, x इज़ ऑलरेडी 86 नंबर लाइन पर, तो ये 86 कहाँ पर है, x इज़ ऑलरेडी डिफाइन, तो ये x क्यों आ गया, हमें ये करना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमारा आ गया, अभी क्या है, अब यहाँ पर मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज 83 एग्जीक्यूटेड है, 83 नंबर लाइन पर ये मैक्सिमम कॉल एग्जीक्यूटेड हो रहा है, तो यानी फैक्टोरियल हमारा कोई एरर नहीं दे रहा है और ये हमारा यहाँ पर एरर आ गया। तो इसको अब यहाँ पर हम कर दो 1 प्लस ये कर दो, तो अब यहाँ पर हमारा देखो अभी भी वही एरर आ गया। तो ये हमने खुद से बनाया तो ये एरर आ गया। अभी आपको यही चीज़ मैं समझा रहा था कि ये कैसे हो रहा है, कि हमने यहाँ पर खुद से वही चीज़ बनाया तो यहाँ पर आ गया। अब मैं फैक्टोरियल को कॉल करता हूँ और फैक्टोरियल में कुछ डेटा पास करता हूँ कि n इक्वल नॉट इक्वल 0, तो मैं 0 पास कर दिया। अभी यहाँ पर अब रन करो, रिटर्न करना है हमें, तो यहाँ पर मैं अलर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अलर्ट करना पड़ेगा। तो ये अलर्ट आ गया और इस अलर्ट को यहाँ पर प्रिंट करो और यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या, ये फैक्टोरियल क्यों आ गया, हमें ए फिर कहाँ से आ गया, तो ये फैक्टोरियल क्यों अलर्ट करना है तो हमें, तो ये ALERT अलर्ट, और ये हमारा आ गया कुछ इस तरह से। तो हमें यहाँ पर तो ये लेना है और यहाँ पर जो हमारा 2 है इसको एक करना है। अब ये आ गया, अब मैं अलर्ट करता हूँ तो ये हमारा 1 प्रिंट हुआ, हमने 0 सेंड किया और 1 प्रिंट हुआ। तो ये हमने क्या किया, x 0 यहाँ से हमने सेंड किया, n में आया, n फिर n में आया तो n से फिर रिटर्न होकर इस n में, यानी यहाँ से 0 पास किया, सेंड पर भेजा, यहाँ ने इसने रिसीव किया यहाँ पर और फिर से इस रिटर्न को दिया, फिर रिटर्न ने इसको दिया और ये फिर से यहाँ पर 0 में आया। तो अब ये कंडीशन जो है, ये तो आप कंडीशन आपको पता ही होगा। तो अगर 0 है तो है, और अगर 1 है तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, -1 प्रिंट होगा। तो n-1 यानी 1 प्रिंट हुआ, 1 है तब भी ये 1 प्रिंट हुआ है और 0 है तब भी ये 1 प्रिंट ही हो रहा है, तो ये 0 है। अब ये चीज़ को आप ध्यान मत दो, आप फंक्शन को ध्यान दो। ये जो काम हो रहा है ये तो हमारा कंडीशन है, इफ़ एल्स कंडीशन है। ये जो इफ़ एल्स कंडीशन है, इसको इफ़ एल्स कंडीशन टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इसको आप जानना है तो अलग वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि 8 से 10 वीडियो में हम यही इसी चीज़ पर तो डिस्कस करेंगे कि इन जो 8 से 10 सीरीज़ में इसी चीज़ के ऊपर तो डिस्कस करेंगे। आज का सीरीज़ तो हमारा ख़त्म होने वाला है, आज का सीरीज़ मैं ये तक ख़त्म करूँगा और आगे इस लंबा नहीं करूँगा। और इस जो सीरीज़ है हमारा 8 से 10 वीडियो आएगा जिस सीरीज़ में, तो ये हमारा इसी की चीज़ के ऊपर तो डिफाइन होगा। तो इसको आप ये रन मत करो, ध्यान न दो, आप जैसे हैं वैसे ही नोट कर लो और फंक्शन को समझो, फंक्शन क्या काम कर रहा है। इसने रिटर्न किया, यहाँ पर आया, यहाँ से रिटर्न होकर n में आया और n फिर से सेंड किया, इसको उल्टा भेजा और यहाँ पर यहाँ ने फिर से रिसीव किया और इस रिसीव करके इस अलर्ट को दिया और अलर्ट ने हमें डिस्प्ले किया था। इतनी देर में क्या कर रहे थे हम, इस अलर्ट को यहाँ पर कर रहे थे, इस फंक्शन के अंदर कर रहे थे। तो
यहाँ पर जो डेटा भेजा हमने वो हमें यहाँ पर मिल रहा था और हमने डिस्प्ले कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर ये वो हो रहा है, कैसे हो रहा है? इस रिटर्न की वजह से। लेकिन पहले भी हमने रिटर्न किया था लेकिन रिटर्न नहीं हुआ था। कहाँ पर? शायद एनोनिमस फंक्शन में। तो वो ये कॉल बैक फंक्शन में हमने रिटर्न किया है टी को, लेकिन रिटर्न नहीं हुआ है। तो ये अब रिटर्न भी हमारा काफ़ी समझने वाली चीज़ है और यूज़ करने वाली, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये आपने समझा, तो यहाँ पर n इक्वल टू 0, अगर n से हमारा डेटा 0 आ रहा है तो आप यहाँ पर n1 को प्रिंट करो, अन्यथा n को फिर से मल्टीप्लाई करो किससे? इस फंक्शन से, उसमें n फंक्शन से, और फंक्शन में क्या है? n-1 है। तो ये हमारा आ गया। पहले तो आप n को -1 करो, ये आ गया। उसको फिर से n से मल्टीप्लाई कर दो 0 से, तो अब हमारा 1 बना और ये आ गया। तो ये हमारा कंडीशन कुछ इस तरह से कि फंक्शन को आप फंक्शन के अंदर, यानी जो जिस फंक्शन ने आप बनाया उस फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह से। किसी कंडीशन के अंदर डायरेक्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्ट यूज़ करना चाहूँगा FACT तो फैक्टोरियल को, तो अब आप देखोगे ना फैक्टोरियल में क्या आ जाएगा? ये फैक्टोरियल हमारा एरर आ जाएगा शायद। तो ये एरर मैंने कभी नहीं देखा इससे पहले, तो ये है वैसे ही एरर आ गया कि इसको हमने ज़्यादा टाइम यूज़ कर लिया। जो हमने अभी यूज़ देखा था कि कुछ ही देर पहले हमने जो कोड रिमूव किया उसमें ये एरर आ रहा था कि इसको हम ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं कर सकते, मैक्सिमाइज टाइम। और यहाँ पर इसने मैक्सिमाइज नहीं किया। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ, फिर से मैं रिटर्न पहले ही करता हूँ, इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। अब आप समझोगे। अब आप चाहोगे क्या कि हम डायरेक्ट रिटर्न इसको भी कर सकते हैं यहीं पर कंडीशन लगा के, FAC फैक्टोरियल, यहीं पर कुछ कंडीशन इसी के अंदर, जैसे मैंने n को कर दिया किससे? मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो आप यहाँ पर चाहो तो इसी तरह से भी यूज़ करोगे, लेकिन अभी मैक्सिमाइज है तो अभी 0 है। अब ये मैक्सिमाइज एरर है, मैक्सिमाइम कॉल स्टैक एग्जीक्यूटेड। तो अब यहाँ पर आप चाहोगे कि क्या, यहाँ पर रिटर्न लगा देंगे कुछ इस तरह से, RETURN। तो RETURN, ये कितना सारा आ गया, RET। तो ये रिटर्न इस तरह से कर दोगे। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा अभी भी एरर आ जाएगा, ये मैक्सिमाइज कॉल स्टैक एरर। तो यही चीज़ आपको समझना है कि कंडीशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। ये n-1 है तो मैं n-1 ही लगाता हूँ, ले लो, और ये n-1 ले लो। तो ये n-1 ले लो, और अब आप देखोगे तो अब यहाँ पर अभी भी वही एरर है, सेम एरर हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर इस लाइन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और पहला कमेंट को रिमूव कर देता हूँ, और ये जो लास्ट कमेंट है मैंने उसको कमेंट कर दिया, और पहला कमेंट को मैंने रिमूव कर दिया। और ये फैक्टोरियल से हमने 0 भेजा तो 1 आया, अब मैं 1 भेजता हूँ तो भी 0 आएगा। तो ये हमारा काम है कि कंडीशन के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आखिरी जो हमारा शायद आखिरी है कि वो, इसके बाद और एक हमारा एग्जांपल है। तो ये हमारा आखिरी, तो ये हमारा क्या था? रिकर्सिव फंक्शन था। अब ये प्रॉमिस बेस्ड फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन जो हमने पहले देखा था वही है। ये फंक्शन एक्सप्रेशन सब टेक लो और फंक्शन इस तरह से लो, और ये A+B कर दो जो आपने यहाँ पर किया था, फंक्शन कीवर्ड लिया था। और ये दोनों सेम है, कोई भी एरर नहीं है। इसे आप एरो फंक्शन भी कह सकते हो या फिर एनोनिमस फंक्शन भी कह सकते हो, जिसे फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इसको भी हम नॉर्मल फंक्शन के तरह ही यूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये आपको सिंटेक्स दिख रहा है कि एनोनिमस फंक्शन हमने जैसे देखा था, AB पास किया और उसका काम किया, और यहाँ से AB को हमने कॉल कर लिया, यानी कॉल कर लिया तो हमारा काम अलर्ट में आ गया मैसेज। तो ये हमारा रिटर्न हो रहा है, तो ये आ गया। अब इस फैक्टोरियल फंक्शन को चलिए सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद में हम प्रोमिस फंक्शन को देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर फैक्टोरियल फंक्शन को देखेंगे। यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, उसके लिए प्रोमिस के लिए जगह छोड़ देंगे, और यहाँ पर लेट FACT, यहाँ पर फैक्टर लिया मैंने फैक्टोरियल फंक्शन के लिए। और अब यहाँ पर फंक्शन कीवर्ड लेना है, और इसी में हम यहाँ पर डेटा पास कर देंगे A, B,
और ये मैं कमेंट कर दिया और ये रिटर्न कर देंगे, सीधा रिटर्न कर देंगे हम ए कॉमा बी। तो ये हमारा आ गया। अब ये कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी करेंगे ना रिटर्न, ए प्लस बी। अब यहाँ पर हम एफ फैक्ट को कॉल करेंगे, एफ एस सी टी फैक्ट, और इसमें क्या करेंगे 5,6। अब हमारे पास एरर आएगा नहीं और हमारा मैसेज भी नहीं प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? क्योंकि इसको अभी हमने रिटर्न नहीं किया कुछ, यानी इसको इनिशियलाइज किया, डिक्लेयर किया, लेकिन कुछ अलर्ट या फिर डिस्प्ले नहीं करा है। अब डिस्प्ले करा है, अब आप 5,6,11 आपको मिल जाएगा। तो फैक्टोरियल कब बनता है फंक्शन हमारा? जब फंक्शन को नाम ही फंक्शन का जो हमारा डेफिनेशन यहाँ पर है जो डिफाइन किया, और ये हमारा जो डिफिनेशन है, और ये क्या है इसको हमने अभी बोला कि फंक्शन का एग्जीक्यूशन यानी कॉल जो हमारा है स्टैक है। तो ये हमने कॉल किया उसी टाइम हमारा फैक्टोरियल फंक्शन, जब हम इसका इनिशियलाइज करते हैं और इनिशियलाइज के टाइम ही हम इसको डिफाइन भी करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं, वहीं से गेट करते हैं, वहीं से एग्जीक्यूट यानी जो हमारा ये हमारा डिफिनेशन है, और जो जहाँ पर हमने डिफाइन किया, लेकिन ये हमारा एग्जीक्यूट किया जहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया। तो इनिशियलाइज में ही अगर हम डेटा सेंड करते हैं, डेटा रिसीव भी करते हैं और डेटा डिस्प्ले भी करते हैं, सब काम अगर हम इनिशियलाइज में ही करेंगे तो इसी को कहते हैं फैक्टोरियल फंक्शन। यहाँ पर हमें कुछ अलर्ट भी नहीं करना है, कंसोल भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर काम क्या है वो बोल देना है। जैसे आप किसी फिल्म में डायलॉग में देखे होंगे कि काम बोल, तो ये इसने यहाँ पर किया कि फैक्टोरियल में डिफिनेशन क्या बोलता है, वो बोलता है काम बोल, काम क्या करवाना है, और बाकी एक आप तुम संभालो, बाकी सारा चीज़ तुम संभालो। तो ये फैक्ट वेरिएबल किससे इसने जो हमारा एनोनिमस फंक्शन बोला है काम क्या है, काम बोल। तो फैक्ट वेरिएबल ने बोला ए और बी को जोड़ दो, तो इसने जोड़ के रिटर्न करा दिया, अब ले लो तुम। ये फैक्ट वेरिएबल है और फैक्ट वेरिएबल से यहाँ पर आया और यहाँ पर ये रिटर्न हुआ, और रिटर्न होकर अलर्ट में लिया और अलर्ट ने डिस्प्ले किया। तो इतना सारा प्रोसेस से गुजरता है ये फैक्टोरियल फंक्शन। अब चलिए प्रोमिस का फंक्शन देखते हैं, जो हमारा यहाँ पर प्रोमिस बेस्ड फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन लिया फेच डाटा नाम से, फेच डाटा प्रोमिस नाम से एक वेरिएबल लिया, जहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसके बाद रिटर्न किया न्यू प्रोमिस, रिजॉल्व और रिजेक्ट। इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट यानी एरो फंक्शन लिया है, ये एरो फंक्शन यानी प्रोफिस फंक्शन। इसके बाद अंदर एरो फंक्शन, और यहाँ पर डेटा फेचेड सक्सेसफुली रिजॉल्व डेटा। तो ये आपको समझना है, ये इसके लिए आपको फेच एपीआई को समझना पड़ेगा, जब हम आगे चल के देखेंगे। यहाँ पर FUN यानी वेरिएबल है या फिर डायरेक्ट कीवर्ड है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये फंक्शन कीवर्ड है। FUNCTION तो फंक्शन कीवर्ड लेंगे, इसके बाद फंक्शन का नाम देंगे, ये आ गया। करली ब्रैकेट लेंगे, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था कि लेट हमारा वेरिएबल था, यहाँ पर नहीं फंक्शन है। अब रिटर्न डायरेक्ट करवा दो न्यू प्रोमिस, तो रिटर्न करा दो न्यू प्रोमिस। तो यहाँ पर हमारा RETURN रिटर्न, और इसने रिटर्न करा दिया क्या NEW न्यू PRO प्रो एम। तो प्रोमिस स्पेलिंग हमारा क्या था, स्पेलिंग मिस्टेक होने पर एरर आ जाएगा। तो ये प्रोमिस रिटर्न कर दो, यहाँ से कॉपी करो और ये न्यू प्रोमिस रिटर्न करा दो। अब यहाँ पर रिजॉल्व REJUCT रिजेक्ट हो गया, REJUCT और इस तरह से होगा रिजेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर आ गया। अब करली ब्रैकेट ले लो यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर अभी एरो हमारा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एरो बनाया, और यहाँ पर हमें प्रोमिस को बंद भी करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और इसी अंत के अंदर हमारा कंसोल या अलर्ट होगा शायद। तो इसी के अंदर हमारा अलर्ट है जो डेटा नाम से वेरिएबल है, और रिजॉल्व में हमने इसको कॉल कर दिया, रिजॉल्व में पास कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये क्या था हमारा LED लेट डाटा और इक्वल टू कर दो, डाटा में पास कर दो लेबल। इतना सारा झमेला होता है,
तो ये बी आ गया। और ये हमारा लेट वेरिएबल में हमने डाटा DAT ये डाटा फेच है, FETCH फेच, SUCCUSSFU सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे RE, ये रिजल्ट को वेरिएबल को कॉल करेंगे तो यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर RESULV रिजल्व, और ये हमारा फंक्शन है, इसको डेटा पास कर दो। और ये अब आप रन करो तो ये फैक्टोरियल हमारा 11 आया। फैक्टोरियल को कमेंट कर देंगे, तो ये कमेंट यहाँ से करेंगे और यहाँ तक हमारा कमेंट ख़त्म होगा। और अब हम रन करेंगे प्रोमिस बेस्ड फंक्शन को, और अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कोई एरर भी नहीं है। अब एरर डेटा पास हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए यहाँ पर FETCH ये फेच डेटा प्रोमिस को कॉल करेंगे। और अब आप हमारा अलर्ट को देखेंगे तो यहाँ पर अलर्ट क्या आ गया, कुछ भी नहीं आया। तो अभी मैं देखता हूँ एक बार और, तो हमारा ये फंक्शन कॉल किया, रिटर्न हुआ, न्यू प्रोमिस आया, प्रोमिस रिजल्ट रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद डेटा सेंस हुआ और रिजल्ट में डेटा पास हो गया और ये काम भी हो गया है। तो ये प्रोमिस आया, रिजल्ट रिजेक्ट, और ये डेटा इंसर्ट हुआ, रिजल्ट में डेटा आया। तो ये डेटा शायद हम रिजल्ट के बाहर तो हम कर नहीं सकते। तो ये हमारा फेच डाटा यहाँ पर आया। अगर मैं डेटा 5 करता हूँ तो ये 5 भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये हमारा प्रोमिस बेस्ड फंक्शन रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट और रिजेक्ट है, तो ये हमारा रिटर्न कर रहा है न्यू प्रोमिस। तो अच्छा, हाँ, तो हमें रिटर्न कर रहा है ना, तो ये तो हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते। इसके लिए इसको मैं कट कर लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पर अलर्ट लेता हूँ, और अलर्ट के अंदर आप console.log ले सकते हो। यहाँ पर अब मैं आपको दिखाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोमिस आया, तो प्रोमिस ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो ये हमारा ऑलरेडी वेरिएबल पूरा वेरिएबल कॉल हुआ है और ये इसके अंदर का डेटा पीस गया। तो ये हमारा डेटा रिजॉल्व हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ रिजॉल्व को कॉल, ये 5 को कॉल, तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रोमिस आया है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का प्रोमिस है और ये ऑब्जेक्ट डॉट प्रोमिस आ गया। तो ये हमारा डेटा सक्सेसफुल फैच हो चुका है। अगर फैच नहीं होता तो रिजल्ट में हमारा एरर नहीं आता, और अन्यथा हम रिजेक्ट को भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसको हम कर देंगे रिमूव, और अब यहाँ पर हम करते हैं REJUCT रिजेक्ट, और ये फंक्शन डाटा पास कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये प्रोमिस रिजेक्ट आ गया। तो ये रिजल्व को कॉल करके हमारा, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, बराबर रिजेक्ट को कॉल करता हूँ। तो ये प्रोमिस के बारे में जानने के लिए अलग हमें चाहिए प्रोमिस। तो ये प्रोमिस हमें जो भेजा है वो तो हमारा सही से हो गया, भेज दिया गया ले, तो इसीलिए हमारा प्रोमिस ये जो इस तरह से हमें आ रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही हम देखेंगे। अगला वीडियो में अब प्रोमिस का जो इन 5 का एग्जाम्पल देखेंगे, और एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हमारा 10 फंक्शन का हमने एग्जाम्पल देखा, जिसके में अंदर था हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन, प्रोमिस बेस्ड फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जनरेटर फंक्शन, इफी फंक्शन, उसके बाद कॉल बैक फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन और रेगुलर फंक्शन, और फंक्शन के टाइप को बारे में जाना है और अलग अलग का एग्जाम्पल देखा है। तो ये हमने कॉल देख लिया इस वीडियो में। अब अगला वीडियो में हम इसके बारे में एग्जाम्पल देखेंगे, और मैं इसका नाम भी नहीं दिया है। तो ये हमारा रेगुलर फंक्शन का एग्जांपल है, इसको आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आप चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इतना अच्छा से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं समझाएगा। हाथ पकड़ के सिखा रहा हूँ, तो आपको एक सब्सक्राइब तो करना है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको दूसरा नेक्स्ट वीडियो अगले वीडियो जल्दी से मिले और फटाक से आपके पास पहले ही पहुंच जाए। और जिस दिन मैं अपलोड करूंगा उसी टाइम आप वीडियो को वॉच करके सीखो और प्रैक्टिस करो, और मुझे आपको बताओ कि आप अब तक कि इस फंक्शन के बारे में, इस जो वीडियो में हम ये 10 बार जाना है, 10 जो फंक्शन के बारे में डिटेल्स में बात किया, तो ये आपको डिटेल्स में आपको समझ में आया। आप में से कितने लोगों को, वो आपको कमेंट में हमें बताओ। अगर आपको कमेंट में बताएगा तो तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है और आप कितना समझ रहे हो मेरे वीडियो को देखकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।